देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है, चेक कर लो एक बार। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए थे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, ये जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है उसमें 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अच्छा ये एक सेकेंड कहाँ चला गया ये, ठीक है। यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 3 मैंने होमवर्क दिया था, एक बार डिस्कस कर देते। इलास्ट्रेशन 3 ये तुम लोग अगर किए हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये वाला आसान था, उतना कुछ टफ नहीं था, चाहो तो कर सकते हो। तो इलास्ट्रेशन 3 करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला था, एक मिनट, हाँ। इलास्ट्रेशन 3 चेक करते पहले क्वेश्चन क्या बोला था। यहाँ पर बोला है गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग, बोला है कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए बोला गया है। अच्छा मैंने मेथड्स भी बोला था, ठीक है। मेथड्स क्या क्या था, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो मैंने ये प्रोसेस सिखाया है तुम लोग को। करेक्ट एंट्री लिखो, फिर रॉन्ग एंट्री लिखो, फिर रेक्टिफाइड लिखो। जैसे कि रेक्टिफाइड मैंने बोला ये तुम लोग का मेन सोल्यूशन है, लेकिन अगर एग्जाम में तुम लोग इसको वर्किंग नोट करके करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतने पोर्शन को एक्चुअली ये जो है ये हम लोग का रफ वर्क होता है, ठीक है। ये मेन सोल्यूशन है, लेकिन वो क्या है कि हम इसी तरह से करवा रहे हैं इसको, रफ और मेन सोल्यूशन इस तरह से नहीं करवा रहे, ठीक है, एक ही बार में करवा रहे हैं। एडमिट नहीं होगा। गुड इवनिंग शुभजीत। আওয়াজ আসছে আমার? गुड इवनिंग शुभजीत। गुड मैम। अच्छा तो देखो यहाँ पर जो हम रूल्स एक बार बता रहे थे, एक बार जस्ट डिस्कस कर दे रहे हैं कि हम लोगों ने लास्ट दिन कैसे सीखा था। तो वही करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइड इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइड इस तरह से ही हम लोग एंट्रीज को पास करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं करेक्ट, फिर रॉन्ग और रेक्टिफाइड। और मैंने बोला था क्वेश्चन में हमें मेंशन कर देगा कि ये रेक्टिफिकेशन हम लोग कब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं इन द सेंस ये रेक्टिफिकेशन हम लोग जर्नल प्लस लेजर हो जाने के बाद कर रहे हैं, या फिर जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस हो गया था उसके बाद रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट किए हैं, या फिर फाइनल अकाउंट्स बन गया उसके बाद रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बताया हुआ पोर्शन है वो यहाँ तुम लोग को नहीं दिख रहा है, हम बता देंगे कैसे करना है, बट एग्जाम में तुम लोग को बता देगा कि ये रेक्टिफिकेशन हम लोग कब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन हम लोग कब कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से, एक मिनट हम थोड़ा सा ना चेक कर लेते हैं हमें ये रेक्टिफिकेशन कब का करना है। एक मिनट हम मेन जगह से एक बार चेक कर लेते हैं। ये हम लोग का रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये सस्पेंस तो यूज हो नहीं रहा है। हाँ चलो ये हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों तरह से ही कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग दोनों तरह से ही कर लेते हैं। बिफोर जो है ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस दोनों भी कर सकते हैं। देखते हैं पहले कैसा एंट्री आ रहा है। यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अकाउंटिंग 150, पहले इसका एंट्री बताओ कि अगर गुड्स परचेज कर বলবো रहे हैं। हाँ बोलो। কারেক্ট এন্ট্রি হচ্ছে পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রাম, রং এন্ট্রি হচ্ছে एक বলবো एक एक मिनट पहले लिख लेते, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। देखो राम से गुड्स परचेज किया है हम लोगों ने, ठीक है। बताओ मतलब पहले लिख लेते हैं एक एक करके बताओ, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उनका भी हो जाएगा। ये परचेज ऑफ गुड्स राम, राम से गुड्स परचेज किया है तो परचेज टू राम होगा। रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक, बट हम लोगों ने इसे सेल्स दिखा दिया, सेल्स बुक में एंट्री किया है मतलब सेल्स दिखा दिया, तो क्या एंट्री कर दिया होगा। राम टू सेल। हाँ, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। क्योंकि राम को हम लोगों ने क्रेडिटर की जगह डेटर कर दिया, अमाउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे एक बार जस्ट याद दिला देते हैं कैसे करना चाहिए, फिर तुम लोग बताओ, ठीक है। अगर किए हो तो मुझे बताओ। यहाँ पर देखो আমি বলবো परचेज, हाँ बोलो। পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট 150, সেলস অ্যাকাউন্ট ডেবিট 150 টু রাম অ্যাকাউন্ট 300। ठीक हुआ है।
देखो रूल्स क्या है सही करने का, जो सही एंट्री है वो लिखो। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग पहले डेबिट साइड से चेक करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 150 से, हम लोगों ने नहीं किया है तो अभी करेंगे, ठीक है। जो गलती कर चुके हो उसको सुधारने का दो तरीका है, एक तो सही काम कर लो, ठीक है। तो ऐसे कर दिया हम लोगों ने, परचेज अकाउंट डेबिट 150, ठीक है। अच्छा अब देखो टू राम होना चाहिए, हम लोगों ने टू राम भी नहीं किया है, अभी लिख लेते हैं, ठीक है। टू राम थोड़ा सा ऐसे जगह रख के लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा एंट्री लिखेंगे तो इसमें मिक्सड अप हो जाएगा। ऐसे टू राम 150 ये होना चाहिए था, ये हम लोगों ने नहीं किया है। अब राम अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, तो इस गलती को सही कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक ही रूल्स होता है अकाउंट्स में, अगर डेबिट हो चुका है कोई एंट्री जो कि डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसको कैंसिल करने का एक ही ऑप्शन है, उसको क्रेडिट कर लो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टू राम, कितना हो जाएगा 150। और टू सेल्स नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स क्रेडिट हो रखा है, तो सेल्स को क्या करोगे डेबिट कर लो 150, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, देखो जिन्होंने नहीं किया है कभी भी, या फिर मतलब लास्ट क्लास में किए हो बट प्रैक्टिस नहीं किए हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ये देखो परचेज ये वाला कौन सा है, ये वाला, ये परचेज अकाउंट है, ठीक है। ये टू राम कौन सा है, ये वाला है, या फिर ये वाला कोई भी मान लो, ठीक है। और ये राम अकाउंट जो है इसका, ये देखो ये राम अकाउंट जो है ये वाला है, और ये सेल्स अकाउंट है। ये राम डेबिट नहीं होना चाहिए था, इसीलिए कैंसिल करने के लिए राम को क्रेडिट कर दिया। सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए, सेल्स को डेबिट कर दिया। परचेज डेबिट होना चाहिए, परचेज को डेबिट कर दिया। राम को क्रेडिट होना चाहिए था, राम को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जैसे टू राम दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, परचेज। मतलब अगर तुम लोग एग्जाम के लिए लिख रहे हो ना, तो अगर किसी का ऑप्शन में आता है, ठीक है, या फिर मतलब किसी को सॉल्व करना है, जो भी है जिसका जिस भी पैटर्न में आएगा, तो उसमें देखो तुम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा टू राम, ठीक है। जब तुम लोग लिखोगे तो टू राम ये 300 लिख देना, मतलब दो बार ऐसे नहीं लिखा जाता है, यही मेन सोल्यूशन है। लेकिन दो बार टू राम लिखने का जरूरत नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर 300 होगा, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड वाला एंट्री देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। मतलब जस्ट वन का ऑपोजिट, क्रेडिट सेल किए थे बट उसे क्रेडिट परचेज दिखा दिए। बताओ क्या होगा, सही एंट्री क्या होगा, बोलो। एंट्री হচ্ছে रमेश टू सेल। हाँ सही हो जाएगा, देखो रमेश टू सेल्स, ठीक है। कितना अमाउंट था 120, लेकिन हम लोगों ने गलती से इसे परचेज दिखाया है, तो क्या लिखा होगा। परचेज टू रमेश। हाँ परचेज टू रमेश, ये कर दिया है हमने। अब कैसे सही होगा, बोलो। रमेश 240 हम्म एंड टू सेल 120 टू परचेज 120। देखो सही करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखेंगे रमेश डेबिट होना चाहिए, हम लोगों ने रमेश को डेबिट नहीं किया, तो अभी करो, ठीक है। रमेश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 120। टू सेल्स होना चाहिए, हम लोगों ने टू सेल्स नहीं किया है, तो अभी टू सेल्स करेंगे, टू सेल्स अकाउंट 120। परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो परचेज को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे, टू परचेज अकाउंट 120। और टू रमेश नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए रमेश को यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। देखो दो बार हम लोग डेबिट क्यों लिख रहे हैं, एक बार सही डेबिट होना चाहिए, एक बार क्रेडिट हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करके कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसका नेट एंट्री, मतलब ये दो बार तो ऐसे लिखा नहीं जाता है ना अकाउंट्स में, हम लोग इसे एक ही नाम का दो अकाउंट बार बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार में लिखेंगे टोटल करके। तो ये हो जाएगा 240 टू सेल्स टू परचेज। देखो अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस किया है और नहीं देखा है अभी तक वीडियो, तो अब इसमें भी तुम लोग क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। हम धीरे धीरे ही करवा रहे, सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा थर्ड नंबर देखो क्या बोला है, ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹300 वेयर रिटर्न बाय हरिहरन, ठीक है, सॉरी हरिशरण। हरिशरण ने गुड्स रिटर्न किया था 300 का, इसका मतलब ये हमारे डेटर होंगे,
क्योंकि डेटर ही तो गुड्स रिटर्न करता है। एंड वेयर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक, ठीक है। और ये चीज क्या हुआ है, क्योंकि अगर मुझे मेरा डेटर गुड्स रिटर्न करता है तो वो मेरा स्टॉक हो जाता है। मान लो मेरे पास 10 पेन था, मैंने उसमें से 8 पेन बेच दिया, और मेरे जो कस्टमर थे उन्होंने 2 पेन रिटर्न कर दिया, तो वो 2 पेन तो मेरा स्टॉक हो जाएगा ना, मेरे पास फिर से आ जाएगा। तो वही बोल रहा है एंड वेयर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वाज पास्ड, मतलब स्टॉक तो हमारा रिटर्न आ गया हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने उसका एंट्री नहीं किया, तो ये ओमिशन हो गया। एंट्री नहीं किया तो अभी करना पड़ेगा, तो क्या होगा? पहले बोलो, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू होरी शोरूम। हम्म, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है, ठीक है। और सेल्स का रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। टू हरिसरन 300। हम लोगों ने ये एंट्री ही पास नहीं किया है ना, हम लोगों ने ये सेल्स रिटर्न का एंट्री पास नहीं किया। हमारे पास स्टॉक आ गया, मतलब कस्टमर आके हमारे पास हमारा स्टॉक रिटर्न कर दिया, फिजिकली स्टॉक रिटर्न हो गया, बट एंट्री पास नहीं हुआ, तो ये ओमिशन हो गया। आप सही कैसे करोगे अगर एंट्री किए ही नहीं थे? गलत हाँ बोलो, बोलो बोलो। যেইটা কারেক্ট লিখেছি ওইটাই লিখে দেবো রেক্টিফাইড এ। हाँ, क्योंकि ये लिखा ही नहीं था। देखो, इनकरेक्ट तो कुछ किया नहीं है हम लोगों ने, लिखा ही नहीं है, तो अब लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो अब लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एंट्री तो होगा, ट्रांजैक्शन हुआ है तो एंट्री होगा। और वो भी कैसा ट्रांजैक्शन? मनीटरी। मनीटरी ट्रांजैक्शन होता है तो एंट्री तो होगा। ये वाला हो जाएगा टू हरिसरन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर। An amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debt in a previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand। ठीक है, तो पहले देखते हुआ क्या था। महेश चंद बोल के कोई थे कस्टमर, जिनसे हमें 200 रुपए मिलने वाला था, ड्यू मतलब मिलने वाला था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट। लेकिन हम लोगों को ये पता चला होगा किसी भी तरह से कि ये हमारा 200 रुपए और कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देने से ऐसे डेटर को बोला जाता है बैड डेटर, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया था कि ये 200 रुपए हमें नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने उसे राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ करने का मतलब है हम लोगों ने अकाउंट में कैसे दिखाया होगा, हमें महेश चंद से 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है, तो महेश चंद को डेटर बना रखा था। अगर हम लोगों ने उनको बैड डेप्ट कर दिया, मतलब ऐसे डेटर जो मुझे मेरे पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो बैड डेप्ट को क्या किया जाता है? बैड डेप्ट हम लोग का क्या होता है? बैड डेप्ट हम लोगों का लॉस होता है, तो बैड डेप्ट डेबिट कर दिया था हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में। बट अनएक्सपेक्टेडली ये पैसा मिल गया, हम लोग को लगा था वो नहीं देंगे, कंफर्म था, बट अचानक से उन्होंने वो पैसा रिटर्न कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर बोला है कि एंड हैड बीन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, और ये जो पैसा मिला ये हम लोगों ने उनके पर्सनल अकाउंट में एंट्री कर दिया। तो गलती कहाँ पर हुआ है? देखो, ये नहीं बोला है कि जब हम लोगों ने उनको डेटर बनाया तब कोई गलती हुआ है, जब हम लोगों ने उनको बैड डेट किया तब कोई गलती हुआ है। जब हमारे पास, देखो, जब हम लोगों ने उनको डेटर बनाया था तो क्या एंट्री किया था, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं। देखो, जब हम लोगों ने उनको डेटर बनाया था प्रीवियस ईयर में, तब एंट्री क्या हुआ होगा? महेश चंद अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ होगा? सेल्स, ठीक है। अब जब बैड डेप्ट हो गया, बताओ बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है? बोलो बोलो, अकाउंट्स का एंट्री पूछ रहे हैं, छोटा छोटा चीज पूछ रहे हैं। अगर बैड डेप्ट हो जाता है देन क्या एंट्री हुआ होगा? बैड डेट टू महेश। हाँ, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, ठीक है। ये क्या आया अल्टीमेटली पता है? देखो, महेश चंद और महेश चंद कैंसिल आउट हो जाता है, क्यों? ये डेबिट ये क्रेडिट, बचा क्या? बैड डेट टू सेल। इसका मतलब है ऐसा सेल जिससे हमारा लॉस हुआ 200 रुपए का, ये नेट इफेक्ट आता है, ठीक है। ये हो गया था कब का? ये प्रीवियस ईयर का बात है, ठीक है, कि 200 रुपए मिलने वाला था महेश चंद से, उन्होंने पैसा नहीं, उनसे पैसा नहीं मिलेगा, ये कंफर्मेशन था, तो बैड डेट दिखा दिया। बट अनएक्सपेक्टेडली, ये प्रीवियस ईयर है, अब करंट ईयर का बात आ रहा है, करंट ईयर में अनएक्सपेक्टेडली इनसे पैसा मिल गया, तो क्या एंट्री होगा? कैश टू बैड डेट रिकवरी। हाँ, कैश या बैंक, ठीक है।
कैश लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैड डेट रिकवर्ड। करेक्ट, इसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवरी। ठीक है, कि जो लॉस सोचा था वो पैसा मिल गया, कितना? वही 200। अब बोल रहा है कि हम लोगों ने इसे कैसे पोस्ट किया, उनके पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश में इसे पोस्ट कर दिया। तो एक्चुअली हमें ये सब कुछ नहीं करना है, ये प्रीवियसली हो चुका है। हम लोग जब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं हमें इसका इम्पैक्ट दिखाना है, हमें ऐसा एंट्री करना चाहिए था, बट हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने इनको कैसे दिखा दिया, एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। मतलब हम लोगों ने क्या दिखाया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर दी? हाँ बोलो। मोहिश। हाँ, कैश टू कैश अकाउंट, मोहिश। हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद कर दिया। ठीक है, तो हम लोग को ये इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वाला है। ठीक है, तो अब हम वहां पर लिख के दिखा देते हैं तुम लोग। यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो हम लोग का एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी 200 200। बट हम लोगों ने क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, बट उनके पर्सनल अकाउंट में उसका एंट्री कर दिया। पर्सनल अकाउंट, पर्सन का जो नाम है महेश चंद, 200 अब बताओ रेक्टिफाई क्या होगा? महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। हम्म, देखो कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हुआ है। तो लास्ट दिन हम लोगों ने वही सीखा था, अगर जो करना है वो हम लोगों ने कर दिया तो इसको कुछ मत करो, है ना। कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हुआ है तो ठीक है। टू बैड डेब्ट रिकवरी होना चाहिए था, नहीं किया है तो बैड डेब्ट रिकवरी करेंगे। और टू महेश चंद नहीं होना चाहिए तो महेश चंद को डेबिट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ, a check for 100 received from Manmohan has dishonored and had been posted to the debit of sales return account। पहला बात है कि चेक डिसऑनर हुआ है तो क्या एंट्री होगा, बता सकते हो चेक डिसऑनर का? मनमोहन। मनमोहन टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग किसी से चेक लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, अगर किसी से चेक लेते हैं तो बैंक टू द रेस्पेक्टिव पर्सन करते हैं। ठीक है, अगर वो चेक से हमें वो पैसा रिकवर नहीं हुआ जो होना चाहिए था तो हम लोग रिवर्स एंट्री देंगे। ठीक है, रिवर्स एंट्री देंगे, क्यों देते हैं? देखो, एक्चुअली जब हम लोग किसी डेटर से पैसा मिलने वाला होता है तो हम लोग लिखते हैं डेटर टू सेल। ठीक है, कोई डेटर नॉर्मली सेल की वजह से ही होता है। अब ये डेटर अगर हमें चेक दे दे तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया पता है, डेटर डेटर कैंसिल, बैंक टू सेल हो गया। अब जब हम लोग ये चेक लेके बैंक में जाएंगे, ठीक है, तब हम लोग बैंक में जाके उस चेक को डिपॉजिट करते हैं। इन दैट केस क्या होता है पता है, इन दैट केस हम लोग इसको बैंक नहीं दिखा के इसको कैश दिखाते हैं पहले। अगर हम लोग जब चेक रिसीव कर रहे हैं उस दिन सबमिट नहीं करके किसी और दिन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर करते हैं। ये कंसेप्ट मैंने कैश बुक में दिखाया है तुम लोग को, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर करते हैं, मतलब हमें पैसा मिल गया हमारे डेटर से, उसका फॉर्म चाहे चेक हो। अब जब ये पैसा लेके, मतलब जो चेक है उसको लेके बैंक में गए जमा करने के लिए, तो बैंक वाला क्या, मतलब हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक हमसे हमारा चेक ले लेता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में जाके हम लोगों ने अपना चेक डिपॉजिट कर दिया। अब देखो इसमें, देखो कैश कैश क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये देखो बच रहा क्या है, से यहाँ पर डेटर डेटर कैंसिल आउट, यहाँ पर कैश कैश कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा फिर से वही बैंक टू सेल्स। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चेक में सेल किया। अब मान लो बैंक वाला बोल रहा है ये चेक से आपको हम पैसा नहीं दे सकते क्योंकि जिसने चेक ड्रॉ करके दिया है उसके अकाउंट में तो उतना पैसा ही नहीं है। तब हमारे दिमाग में क्या आएगा, डायरेक्ट ये आएगा कि डेटर को फोन लगाएंगे और बोलेंगे आपने क्या चेक दिया, आपने जो चेक दिया उससे तो मुझे पैसा मिलेगा ही नहीं, आप मुझे दोबारा पेमेंट
कीजिए, आपको हम फिर से डेटर बनाएंगे। आपको तो मैंने डेटर से कैंसिल कर दिया था, हम लोगों ने डेटर को कैंसिल कर दिया ना। जब डेटर पेमेंट कर देता है तो जब हम लोग जो एंट्री करते हैं ना उससे डेटर कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर उसी पर्सन से फिर से वही वाला पैसा लेना है, क्योंकि वो नहीं दिया, ठीक है, तो उसका चेक डिसऑनर हुआ, तो हम लोग डिसऑनर होने से क्या करेंगे, फिर से डेटर को डेटर बनाएंगे और जो चेक डेबिट किए थे बैंक अकाउंट का उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो मनमोहन टू बैंक लिखना चाहिए। इस वजह से चेक डिसऑनर होने से डेटर फिर से डेटर हो जाता है, क्योंकि चेक जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना तो डेटर हमारा कैंसिल आउट होता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसमें गलती क्या हुआ है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। बोलो रॉन्ग एंट्री क्या होगा, हम लोगों ने डेबिट कर दिया है सेल्स रिटर्न को, तो एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न टू हाँ बोलो बोलो, कोई भी एक जन बोल दो। सेल्स रिटर्न टू सेल्स बैंक। हाँ, सेल्स रिटर्न टू बैंक, ये कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 100 लिखेंगे। अब सही कैसे करेंगे, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। हाँ देखो, मनमोहन को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया है, अब कर लो। मनमोहन डेबिट 100, ठीक है। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ ऐसा कोई एंट्री था ही नहीं हमारा, ये तो गलत किया है जिसने भी किया है। और टू बैंक होना चाहिए था, टू बैंक हुआ है, जो सही किए है उसे कुछ मत करो। ठीक है, नॉर्मल सेंस है। मान लो तुम लोगों को 5 क्वेश्चन करने दिए थे, अगर तुम लोगों ने पांचों क्वेश्चन सही किया है तो कुछ मत करो, अगर कोई गलत किया है तो उसे रेक्टिफाई करो उसी तरह से। तो ये हो गया हम लोग का 3rd नंबर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद मुझे नहीं लगता और कोई एंट्री है इस पे। हाँ, अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं हुआ। बिना सस्पेंस अकाउंट यूज किए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है ना, ये हम लोगों का मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, बिफोर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ने पे सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से आ सकता है, क्योंकि यहाँ देखो सस्पेंस यूज हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर हम लोग का ट्रायल बैलेंस बन चुका है या फिर फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, देन हम लोग सस्पेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो सस्पेंस यूज का जरूरत हुआ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। अगर आफ्टर प्रिपरेशन भी देते कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बिफोर प्रिपरेशन में हमें स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कोई नीड नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन किसी भी एक तरीके से आ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 3, सॉरी 4, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। अब यहाँ पर देखो क्लियरली बता दिया, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, ये बता दिया है। अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो कैसे एंट्री होगा, अगर नहीं करते हैं तो कैसे होगा। सस्पेंस अकाउंट कब ओपन नहीं करते हैं, जब हमारा जर्नल और लेजर ही हुआ है, ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ है। और सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करते हैं, जब हम लोग का जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बन चुका है और या फिर फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका है। यहाँ पर ये फाइनल अकाउंट्स वाला पोर्शन नहीं है, ये जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बन गया है, उसके बाद हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन स्टार्ट किया है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स नहीं बना, इसीलिए बोला, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन जाने पे ना फिर हमारा नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से दिखाना पड़ता है, वो भी आएगा जब क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी इतना मान के चलो, हम लोग फर्स्ट 2 टाइप का एरर का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग को बता देगा, जैसे यहाँ पर बोला है सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करो, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करके करो, सेम क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 4। करेक्ट, हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड, और यहाँ पर 2 पॉइंट बना लेते हैं, सस्पेंस ओपन, सस्पेंस नॉट ओपेंड। ठीक है, दोनों तरीके से ये हम लोग का मेन आंसर होगा, ये जो 2 ग्रीन कलर से मैंने लिखा है। ठीक है, ये हम लोग का मेन आंसर होगा, बट हम लोग ऐसे करके कर रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे। तो पहला देखो यहाँ पर क्या बोला है, द सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 100 शॉर्ट। सेल्स बुक का 100 रुपीज से टोटल कम दिखाया है हम लोगों ने, तो करेक्ट क्या होना चाहिए,
सिर्फ सेल्स के जगह पे गलती हुआ है। सेल्स बुक जब हम लोगों ने टोटल किया तो 100 कम दिखा, तो हम लोग का सेल्स कितना दिखना चाहिए? 100। लेकिन हम लोगों ने टू सेल्स कितना किया है? 0। या फिर इसको ऐसे ब्लैंक दिखा दो तो रेक्टिफाई कैसे होगा? हम लोग को लिखना पड़ेगा टू सेल्स 100, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई सा भी हमारा अभी तक सोल्यूशन नहीं है। मेन सोल्यूशन ये होगा, हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट सॉरी सेल्स बुक का टोटल करने दिया गया था। जब हम लोगों ने टोटल किया तो टोटल में गलती कर दिया, 100 रुपए कम दिखा दिए, तो सेल्स 100 रुपए से कम दिख रहा होगा, तो सेल्स को 100 रुपए से भी दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें क्या एंट्री करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए? तो अगर करते हैं तो क्या होगा, ये सबसे आसान होता है। अगर सस्पेंस ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो साइड मिसिंग है, जैसे ये हाँ बोलो। सस्पेंस टू सेल। हाँ, सस्पेंस टू सेल हो जाएगा। अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि डेबिट या क्रेडिट जो साइड भी हमें मिसिंग मिल रहा है रेक्टिफिकेशन में, जैसे देखो यहाँ पर नहीं मिल रहा था, यहाँ पर जब भी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे थे हमें डेबिट साइड भी मिल रहा था एज वेल एज क्रेडिट साइड भी मिल रहा था इक्वल अमाउंट से। अगर नहीं मिल रहा है देन हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका भी कंडीशन होता है, सस्पेंस अकाउंट तभी यूज कर सकते हैं अगर हम लोगों का क्या है, अगर हम लोग का ट्रायल बैलेंस बन चुका है या फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, ठीक है। अदरवाइज हमें स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगा, ये देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स, ठीक है, 100। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जर्नल लेजर बना बट ट्रायल बैलेंस जो है वो नहीं बना है और हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, सेम कंडीशन है, तब हमें क्या लिखना पड़ेगा? जर्नल लेजर बन चुका है मतलब लेजर का पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा बोलो, कौन सा साइड मिसिंग है? बाय ओमिटेड सेल ओमिटेड 100। हाँ, बाय सेल्स अकाउंट By या sales सेल, account undercast by 100. हाँ सेल्स बुक लिख देते, ठीक है, बुक था सेल्स बुक अंडर कास्ट, ओमिशन नहीं लिख के सेल्स बुक अंडर कास्ट कम दिखाए हैं, ठीक है, लैंग्वेज सही रखना पड़ेगा। बाई रुपीज 100, ठीक है। अब ये बाई क्यों हो रहा है? एक तो देखो अगर जर्नल के तरफ से देखोगे तो ये बाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा क्या होगा, अगर हम लोग सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में जब तक 100 नहीं दिखाएंगे, सोच के देखो, अगर हम लोग का एक सेल्स अकाउंट होगा वो अगर 100 से कम दिख रहा है मतलब हम लोग को सेल्स और भी कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 100 रुपीज से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो किधर लिखने से सेल्स रिकॉर्ड होगा, इधर लिखने से होगा कि इधर लिखने से होगा, मतलब डेबिट साइड लिखने से होगा कि क्रेडिट साइड लिखने से सेल्स रिकॉर्ड होगा, मुझे बताओ। अगर एक सेल्स अकाउंट है, क्योंकि जर्नल लेजर बन चुका है ना, तो लेजर भी बन चुका है तो ये पोस्टिंग के हिसाब से भी समझ सकते हो। मुझे ये बताओ, सेल्स मेरा और भी हुआ है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे किधर दिखाना पड़ेगा, इधर या इधर? डेबिट बोलो, साइड। डेबिट साइड क्या लिखेंगे बोलो, अगर लिखेंगे तो? सेल्स का एंट्री बोलो, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल। हाँ, तो फिर किधर रिकॉर्ड होगा? बाय डेटर। बाई डेटर होगा ना। तो इसका मतलब एक्चुअली लेजर में क्रेडिट को कैसे रिप्रेजेंट करते, लेजर में क्रेडिट साइड बाई से पोस्ट होता है ना, और जर्नल में वही वाला हमें बाई से दिखता है। बात तो एक ही हुआ ना, अगर जर्नल के रेस्पेक्ट से देखो तो बाई डेटर, और अगर लेजर के रेस्पेक्ट से देखो तो क्रेडिट साइड मेरा कम हो रहा है और लेजर में क्रेडिट साइड को बाई से पोस्ट किया जाता है, तो बाई सेल्स बुक अंडरकास्ट बाई 100, किसी भी एक तरीके से समझ सकते हो। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जर्नल लेजर के बाद हम लोग ये रेक्टिफिकेशन देखते हैं, तो बात एक ही है, लास्ट दिन भी मैंने यही बताया था। अगर जर्नल के रेस्पेक्ट से देखें तो हमें बाई डेटर लिखना पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है। और अगर हम लोग लेजर के रेस्पेक्ट में सोचे तो हमें क्रेडिट साइड को पोस्ट करना पड़ेगा, तो और लेजर में क्रेडिट साइड बाई से पोस्ट होता है ना। जर्नल से देखोगे तो हमारा डेबिट एंट्री मिसिंग है, तब हम लोग बाई यूज कर रहे हैं। अगर लेजर से देखोगे तो हम लोग क्रेडिट में पोस्ट करेंगे जो कि बाई से होगा, एक ही बात है, ठीक है। किसी भी एक तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो, मतलब लॉजिकली सोच के देखो, सिर्फ याद रखने का तो बात नहीं है, दोनों चीज मैचअप होगा, ठीक है। चाहे जर्नल बेसिस पे सोचो या लेजर, बेसिकली लेजर बेसिस पे सोच सकते हो, लेकिन जर्नल बेसिस पे सोचने से क्या होता है, लिखने में आसानी होता है, यहाँ पर दिख जाता है ना कि मेरा बाई साइड मिसिंग है। लेजर का भी कंसेप्ट एक ही जैसा है, तो मैंने दोनों कंसेप्ट एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। फिर सेकंड देखो,
अच्छा यहाँ पर गुड्स worth 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। गुड्स रिटर्न हुआ है लेकिन इसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, मतलब ओमिशन। तो बोलो गुड्स रिटर्न हुआ है, क्या एंट्री होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। हाँ, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी 150। सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी 150, ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब ये ओमिशन है, हम लोगों ने ये रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा? यही वाला सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। अगर सस्पेंस यहाँ पर क्या होगा बोलो, तुम लोग बताओ इसमें क्या आंसर होगा? सस्पेंस अकाउंट ओपन करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा? ओपन बताओ कॉलम क्या? सेम ही है, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। ये यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर सेम सेम ही। ही। सेम ही होगा ना। जब तक हमारा कोई एक साइड मिसिंग नहीं होता है तब तक तो हमारा सस्पेंस भी लिखना नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी लिखना नहीं है। तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी, मैंने अभी शॉर्टकट में लिख दिया। यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। जब हमें जरूरत नहीं है सस्पेंस का, कब जरूरत होता है? जब डेबिट या क्रेडिट साइड मिसिंग होगा, तभी स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी लिखने का जरूरत होता है, अदरवाइज ऐसा कोई नीड नहीं होगा हमारा। थर्ड मतलब सी, ठीक है, सी नंबर, गुड्स परचेज 250 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। बोल रहा है कि गुड्स परचेज किए थे जिसको हम लोगों ने सप्लायर के अकाउंट में ही दिखाया है, ठीक है, बट डेबिट करके दिखाया है। तो बोलो गलत क्या हुआ है, सही क्या होना चाहिए? सही क्या होना चाहिए पहले ये बताओ, अगर हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है। हाँ बोलो परचेज टू कैश। ना, परचेज टू परचेज हाँ बोलो। टू गुप्ता। हाँ, गुप्ता एंड कंपनी लिखना पड़ेगा ना, जब यहाँ पर सप्लायर का नाम दिया है मतलब क्रेडिट परचेज हुआ होगा, नहीं तो सप्लायर का नाम नहीं मिलता हमें। टू गुप्ता एंड कंपनी 250। अच्छा, परचेज हैव बीन पोस्टेड टू द, अच्छा डेबिट कर दिया है, सप्लायर को डेबिट कर दिया है, तो क्या एंट्री होगा? सप्लायर अकाउंट का गलत हुआ है, देखो पढ़ लो ठीक से। परचेज हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के डेबिट में पोस्ट कर दिया है, तो गलती क्या हुआ है? তাহলে सप्ल পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিটও করেছে আর গুপ্তা এন্ড কোম্পানি অ্যাকাউন্টও ডেবিট করেছে। हाँ, ये देखो परचेज अकाउंट में कोई गलत हुआ है ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। जब हम लोगों ने पोस्ट किया, पोस्ट मतलब लेजर पोस्टिंग बेसिकली, ठीक है, तब एंट्री कहां पर कर दिया? डेबिट ऑफ द सप्लायर अकाउंट में कर दिया है, ठीक है। जबकि सप्लायर अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड में होना चाहिए। अगर हम लोग गुप्ता एंड कंपनी का लेजर बनाते हैं तो बाई परचेज होगा ना, तो क्रेडिट साइड में होगा, लेकिन इन्होंने गलत साइड में पोस्ट कर दिया है डेबिट, ठीक है। तो इस वजह से एंट्री इन्होंने क्या किया होगा? वही बोल रहा है कि डेबिट कर दिया है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखो गुप्ता एंड कंपनी डेबिट कर दिया, मतलब देखो क्रेडिट का कोई जगह ही नहीं रखा। अब सही बताओ, सही क्या होगा? रेक्टिफाई कर लेते हैं। बोलो, परचेज डेबिट हुआ है, परचेज डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। टू गुप्ता एंड कंपनी होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो अभी कर लो। ম্যাম ওই টুয়াইস দিয়ে করতে হবে কি? ट्वाइस माने মানে দুবার এন্ট্রি, বাই সাইডে তো কোনো এন্ট্রি পাচ্ছি না। তো ওটাকে তো করে নেবো আমরা, সাসপেন্স হলে সাসপেন্স ইউজ করবো, আর একবার না করে স্টেটমেন্ট ওয়াইজ লিখবো, এখানে করে নেবো না। ये देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले परचेज अकाउंट डेबिट जो था, ये परचेज डेबिट ही किया है, तो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। टू गुप्ता एंड कंपनी नहीं किया है, कर दिया अभी मैंने। गुप्ता एंड कंपनी डेबिट किया है, जिसका कोई नीड नहीं था, तो टू गुप्ता एंड कंपनी 250 कर दिया। ये रेक्टिफिकेशन, ये हो गया हम लोग का बेसिकली रफ वर्क। अब अगर हम लोग को यही रेक्टिफिकेशन करना पड़ रहा है और सस्पेंस अकाउंट ओपन करने बोला है, तो क्या लिखेंगे? अब बोल पाओगे? बोलो, सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन करेंगे, ये तो आसान है ना, क्या करेंगे? हाँ सस्पेंस टू বলবো कंपनी।
हाँ, सस्पेंस अमाउंट कितना होगा बोलो? 500. 500. 500, ठीक है। और टू गुप्ता एंड कंपनी, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 500। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करने नहीं दिया जाता है, यानी ये अजम्पशन चल रहा है कि जर्नल लेजर जो है बना है बट ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तब तो हम लोग यहाँ पर सस्पेंस नहीं लिख पाएंगे। अगर सस्पेंस नहीं लिख पाएंगे तो आंसर क्या होगा? इसको देख के बताओ, इसको मत देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट है, ये सस्पेंस ओपन करने से होता है। अगर सस्पेंस ओपन नहीं करेंगे तो हमारा डेबिट साइड मिसिंग है। तो डेबिट साइड को हम लोग लेजर में कैसे मेंटेन करते हैं और जर्नल में कैसे करते हैं? जर्नल में बाई से, और लेजर में भी कैसे पोस्ट होगा हम लोग का? ये अकाउंट बाई से पोस्ट होगा। जो भी हो तुम लोग एक ही तरह से बोलो, ठीक है? मेरे हिसाब से जर्नल से सोचोगे तो आसानी से आंसर दे पाओगे। बोलो क्या होगा? बाई, क्या लिखना पड़ेगा? बाई साइड मिसिंग है ना। बाई गुप्ता एंड कंपनी, To be omitted to record it. नहीं ओमिटेड तो नहीं हुआ है, गलत कर दिया है ना। Author wrongly. रॉन्गली लिखना पड़ेगा, रॉन्गली डेबिट कर दिया है। डेबिटेड बाई रुपीस, ये देखो रॉन्गली डेबिटेड बाई रुपीस 250, ये गलत हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो। फर्नीचर परचेस्ड from Gulab and Brothers 1000 has been entered in the purchase day book। फर्नीचर परचेज किया है तो क्या एंट्री होना चाहिए? Furniture to Gulab and फर्नीचर टू गुलाब एंड ब्रदर्स 1000, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है? इसको हम लोगों ने To परचेज purchase. डे बुक में, हाँ क्या दे लिख दिया है बोलो? Furniture to just to purchase. Gulab and नहीं, फर्नीचर टू परचेज नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर परचेज डे बुक में एंट्री किया है, मतलब फर्नीचर लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि परचेज डे बुक में हम लोग क्रेडिट परचेज का एंट्री करते हैं। अगर परचेज डे बुक में लिखे हो तो सब्सिडियरी बुक्स याद करो, सब्सिडियरी बुक्स में परचेज बुक में क्या लिखा जाता है? क्रेडिट परचेज का एंट्री होता है। मतलब हम लोगों ने प्रिंसिपल एरर किया है ना, फर्नीचर लिखा ही नहीं होगा, क्या लिखा होगा? Purchase to Gulab and purchase Brothers. করে দিই। हाँ, परचेज किया होगा, परचेज टू जी एंड बी, मतलब वही गुलाब एंड ब्रदर्स। अच्छा, अब इसको सही कैसे करोगे? Furniture to purchase। हाँ, फर्नीचर टू परचेज। ম্যাম এটাই তো নন সাসপেন্ড অ্যাকাউন্ট। এখানে তো সাসপেন্স আসবেই না, কোনোভাবেই আসবে না, সে এই 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 হুম? আসবে না বুঝতে পেরেছি, বাট এটাই তো নন সাসপেন্স তো। এটা প্রথম কথা দেখো, সাসপেন্স এলে না তুমি সাসপেন্স লিখবে, এটা নট সাসপেন্স কি করে হলো? নট সাসপেন্স মানে এখানে তোমার সাসপেন্স আসছে না বলে তুমি তাই বলছো, কিন্তু যদি আমার রুলসটা কি, আমার যদি ডেবিট ক্রেডিট দুটো আমি পাচ্ছি তাহলে তো সাসপেন্সের কোনো কনসেপ্টই আসবে না। এটা নট সাসপেন্স হলো না। নট সাসপেন্স মানে যখন আমি সাসপেন্স ইউজ করতে পারবো না আমার ডেবিট ক্রেডিট খালি থাকা সত্ত্বেও, তখন না হলো নট সাসপেন্স। কনসেপ্টটা তো আলাদা হলো না। আমি নট সাসপেন্স কখন? আমি যখন এখানে আমার সাসপেন্স ইউজ করার জায়গা আছে আমি করতে পারবো না। কেন করতে পারবো না? বিকজ আমার ट्रायल बैलेंस এখনো রেডি হয়নি, এটা নিয়ম, তাই জন্য। तो देखो यहाँ पर जो एंट्री आया ये यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर लिख लेंगे, फर्नीचर टू परचेज। अब यहाँ पर किसी भी हालत में हमें सस्पेंस का यूज करने का जरूरत नहीं हुआ, इसीलिए अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी ये रेक्टिफाई एंट्री होगा, और अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करके करते हैं तो भी इस केस में यही वाला एंट्री होगा। यहाँ पर सस्पेंस का इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का सस्पेंस का इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर, ये देखो, डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम रेड एंड ब्लैक। डिस्काउंट रिसिप्ट किए हैं रेड एंड ब्लैक से,
15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो पहले बोलो डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है, किससे डिस्काउंट मिलता है? रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। हाँ, रेड एंड ब्लैक हमारा क्या होगा, डेटर या क्रेडिटर? डिस्काउंट किससे मिलता है? क्रेडिट क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हाँ, क्रेडिटर से। तो हम लोग का एंट्री होना चाहिए था रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डिस्काउंट कब मिला होगा, जब हम लोगों ने उनको पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो उन्होंने हमें 15 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, ये एंट्री करना चाहिए था, बट हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं, तो ये यहाँ पर खाली रख दिया। तो सही एंट्री क्या होगा, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट। अब ये रेक्टिफिकेशन में लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है तुम लोग को, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, मेन सोल्यूशन ये है। कोई अगर डायरेक्ट ये कर सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे तो सिखाना है, हम तो सिखा रहे हैं। एक्चुअली सोल्यूशन ये है, इससे कोई लिंक नहीं है, ये रफ वर्क है, ये वर्किंग नोट बन जाएगा एक्चुअली, लेकिन हम इसीलिए करवा रहे क्योंकि डायरेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक आसान आसान कर लोगे, कभी कभी गलत हो सकता है, तो हम तो यही बोलेंगे कि तुम लोग एग्जाम में भी ऐसे करके करो, रफ वर्क आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रेक्टिफाइड एंट्री, और सस्पेंस ओपन करो या ना करो, दोनों में सेम, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर एफ, एफ नंबर पॉइंट। ম্যাম বলছি যে কোয়েশ্চেনে বলেছিল যে ডিসকাউন্ট কালামে লেখেনি, মানে রেড এন্ড ব্ল্যাকে তো লিখেছে নাকি? হ্যাঁ, তো আমি তো, হ্যাঁ রেড এন্ড ব্ল্যাকে লিখেছে, ডিসকাউন্ট কলামে লেখেনি বলতে আমার তো ডিসকাউন্টের এন্ট্রিটা তো এইভাবে হবে না, আমি যখন এন্ট্রিটা করছি তখন অ্যাকচুয়ালি আমার পুরো এন্ট্রিটা কি, রেড এন্ড ব্ল্যাক टू डिस्काउंट टू कैश, ये होता है सप्लायर को पूरा पेमेंट करने का एंट्री। जब हम लोग पेमेंट किए तब हम लोगों ने रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट जो है वो एंट्री नहीं किया। अब कैश बुक कैसे होता है, कैश बुक में हम लोग का 3 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें डिस्काउंट कॉलम दिया है तो कैश बुक में 3 कॉलम हो जाएगा, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, इधर भी हो जाता है कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, इस तरह से होता है। अच्छा, अब जब हम लोग इसको एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, कैश बुक में ये देखो, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट होगा एक एंट्री जो कि 15 से होगा, हमें पता है। बाकी रेड एंड ब्लैक टू कैश वो हमें नहीं पता, यहाँ पर एटलीस्ट अमाउंट क्या होगा। तो बेसिकली जब हम लोग को पेमेंट करना होता है तो हम लोग कैश बुक का ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाई रेड एंड ब्लैक। अब क्या हो रहा है, रेड एंड ब्लैक बोल के हम लोगों ने यहाँ 15 नहीं दिखाया, बट जो पेमेंट किया है ना, सॉरी यहाँ 15 नहीं दिखाया, बट जो पेमेंट किया है वो दिखाया है। सपोज मान लेते हैं कैश पेमेंट किया है 100 रुपीज का, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लोगों ने रेड ब्लैक को 100 रुपीज दिया है, 15 का डिस्काउंट मिला, हम लोगों को 115 देना था इनको, ऐसा मैंने एजम्पशन ले लिया। तो रेड ब्लैक बोल के यहाँ पर नहीं लिखा, अगर मैंने कैश उनको 100 रुपए दिया है तो वो लिखा है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर रेड एंड ब्लैक 100 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग को क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोला है कि हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में ये देखो यहाँ पर ही दिखा देते, कैश बुक में अगर डिस्काउंट कॉलम में नहीं दिया है तो रेड एंड ब्लैक बोल के 100 दिखाया, बट यहाँ पर और एक एंट्री भी तो आता ना, बाई रेड एंड ब्लैक बोल के, ये देखो रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट, रेड एंड ब्लैक 100, रेड एंड ब्लैक टू कैश, तो बाई रेड एंड ब्लैक 100 दिखा दिया, बट बाई रेड एंड ब्लैक बोल के हम लोगों ने डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं दिखाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोगों ने डिस्काउंट कॉलम में इसको एंट्री नहीं दिया तो वो एंट्री तो पूरा हुआ नहीं, डिस्काउंट रिसिप्ट किया है बट ये एंट्री किया ही नहीं डिस्काउंट कॉलम में, मतलब ये एंट्री नहीं हुआ ना, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं हुआ तो रेड एंड ब्लैक जो है, अगर तुम लोग ये मान के चलते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने रेड ब्लैक लिखा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम में ये एंट्री पूरा हुआ ही नहीं, तो बाई रेड एंड ब्लैक बोल के तो कुछ लिखा ही नहीं होगा हम लोगों ने, तो रेड एंड ब्लैक डेबिट भी तो नहीं हुआ होगा 15 रुपए से, ये इम्प्लाइड हो गया ना इसका मतलब, क्योंकि अगर
डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं हुआ तो रेड एंड ब्लैक डेबिट भी नहीं किया होगा हम लोगों ने, इसीलिए होगा। यहाँ पर ऐसे नहीं मान सकते हैं कि रेड एंड ब्लैक डेबिट हुआ है, तब तो गलत हो जाएगा। रेड एंड ब्लैक डेबिट नहीं हुआ है क्योंकि एंट्री ही हम लोगों ने नहीं किया, डिस्काउंट रिसिप्ट तो किया है बट ये एंटर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, इसीलिए रेड एंड ब्लैक अकाउंट हम लोगों को डेबिट 15 रुपीज से करना पड़ेगा। नहीं करने से नहीं होगा क्योंकि ये एंट्री बोला है कि मिसिंग है, पूरा का पूरा एंट्री मिसिंग है। had not been entered in the discount column of the cash book, entered ही नहीं हुआ है मतलब एंट्री मिसिंग है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18, फिर से वैसा आया, अब देखो समझ में आएगा दोनों में फर्क, ठीक है। तो जी मोहन, बोलो, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन। ये देखो अब यहाँ पर वो कंसेप्ट और भी समझ में आ जाएगा जो क्वेरीज कर रहे हो ना, ये देखो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जी मोहन 18, ये डेटर होंगे तभी इनको डिस्काउंट अलाउड किया है। ये हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। ये देखो डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक मतलब पहले के जैसे ही बोला है कि हम लोगों ने क्या किया है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अच्छा, यहाँ पर भी यही बोला था, had not been entered in the discount column of the cash book, the account of G Mohan and company has, अच्छा ये देखो, the account of G Mohan and company has however been correctly posted। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये डिस्काउंट रिसिप्ट का है, ये डिस्काउंट अलाउड का है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली बता दिया है कि जी मोहन एंड कंपनी ये जो अकाउंट है ये करेक्टली पोस्टेड है, बट यहाँ पर ये नहीं बताया है कि रेड एंड ब्लैक वाला करेक्टली पोस्टेड है कि नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन, एक चीज देख सकते हो जो दिमाग में क्वेरीज आया था सही है, गलत नहीं है। एक्चुअली ये एजम्पशन हो गया कि हम ये मान रहे हैं कि रेड ब्लैक का अकाउंट जो है वो करेक्टली पोस्टेड है, क्यों, क्योंकि हमें अलग से बताया नहीं है, जबकि सेम क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें ये बताया है कि जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। अब यहाँ पर नहीं बताया, इसका मतलब वो करेक्टली पोस्टेड है, ये एजम्पशन के साथ चलेंगे, ठीक है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था ना, देखो जीमोन एंड कंपनी करेक्टली पोस्टेड है और ऊपर ऐसा कुछ नहीं बोला था कि रेड एंड ब्लैक करेक्टली पोस्टेड है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रेड एंड ब्लैक को यहाँ पर पोस्ट नहीं किया गया है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर जी एंड मोहन करेक्टली पोस्टेड है तो डेबिट साइड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैंक है, और 2 क्या हो जाएगा, जी एंड मोहन 18, ये वाला नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या लिखना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, और तो कुछ नहीं होगा। अब सस्पेंस अकाउंट। हाँ सस्पेंस, जब सस्पेंस के साथ करेंगे तब लिखेंगे टू सस्पेंस, और जब सस्पेंस के साथ नहीं करेंगे तब क्या लिखना पड़ेगा, तब हमारा कौन सा साइड मिसिंग है, क्रेडिट साइड, टू साइड। टू साइड, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट अलाउड omitted by रुपीज 18, है ना। क्योंकि देखो ये वाला कौन सा साइड मिसिंग है, ये हम लोग का जर्नल के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग का क्रेडिट साइड मिसिंग है, तो टू डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। और अगर लेजर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो हम लोग का डेबिट साइड जो है यहाँ पर मतलब ये देखो डेबिट साइड हम लोग का क्या हो रहा है, सॉरी रेक्टिफिकेशन में देखेंगे ना, हम लोग का क्रेडिट साइड जो है पोस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब डेबिट साइड हम लोगों ने लिखा ही नहीं है, देखो लेजर के हिसाब से देखेंगे तो कैसे होगा, हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड लिखा नहीं है, जबकि डिस्काउंट अलाउड में अगर लिख देते तो उसका पोस्टिंग कैसे होता, टू बोल के पोस्ट होता, अगर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बन जाता है तो इसमें पोस्टिंग कैसे होता, टू जी एंड मोहन बोल के, वो पोस्ट नहीं हुआ है ना, टू जी एंड मोहन बोल के वो पोस्ट मिसिंग है। तो लेजर के हिसाब से देखोगे तो वो ठीक है, इतना अगर नहीं दिमाग लगाना है, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, जर्नल के हिसाब से सोचोगे तो भी तुम लोग करेक्ट ही लिखोगे, गलत नहीं, बस लैंग्वेज सही लिखना, ठीक है, कि कहाँ ओमिशन लिखना चाहिए, कहाँ रॉन्ग लिखना चाहिए, मतलब जैसा क्वेश्चन होगा ना उस हिसाब से हमें आंसर देना चाहिए। अच्छा, अब ये इलास्ट्रेशन 5 आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हम और एक पॉइंट दिखाते हैं। देखो यहाँ पर अगर कभी भी क्वेश्चन में हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोले तो हम लोग बना सकते हैं, अगर नहीं बोलेगा तो बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर बोला नहीं है, हम एक बार चेक करके दिखा देते हैं सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर जो भी सस्पेंस से एंट्री हुआ है उसका पोस्ट कर दो। कभी कभी बोला जाता है कि प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, तो ये देखो सस्पेंस टू सेल्स 100 लिखो, टू सेल्स 100 लिख दो। फिर क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न टू जी एंड कंपनी, यहाँ तो सस्पेंस टू जी एंड कंपनी, टू जी एंड कंपनी 500, टू जी एंड कंपनी 500। अच्छा और देखते हैं, यहाँ डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, तो बाई डिस्काउंट अलाउड 18, बाई डिस्काउंट अलाउड 18, ठीक है। तो ये हो गया 600, और यहाँ पर भी 600 लिखेंगे तो बैलेंस करके कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पर 5 6 आ रहा है कि 8 आ रहा है, 582। हाँ 8 आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे पता है, बाई, क्या लिखना चाहिए, बाई साइड है तो बाई लिखेंगे, ये बाई साइड होता है, लेकिन लिखे क्या ये बता सकते हो। जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, ये देखो कंसेप्ट देखो क्या होता है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तब एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है। डेबिट कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लो परचेज है, ठीक है, जो भी डेबिट आइटम होता है, कोई एसेट है, इसका जो लेजर बना हुआ था उसका जो बैलेंस है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में जैसे कि सेल्स वगैरह लिखते हैं, लाइबिलिटी जैसे कि मान लो लोन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये दोनों को टोटल करते हैं, अगर हम लोगों ने सारा चीज सही कर रखा है तो ये दोनों का टोटल टैली हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टैली नहीं होता है, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर टोटल करके 100 आ रहा है, इधर 90 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको 100 ही दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दिखा देंगे। बट कैसे दिखाएंगे, उसको लिखे क्या, उस अकाउंट को लिखे क्या, क्योंकि इधर टोटल कर रहे हैं सारे अकाउंट के साथ, मेरा 100 आ रहा है, इधर जो भी लिखा है उसको टोटल करें, मेरा 90 आ रहा है, मेरा 10 का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो हम इस अकाउंट का नाम दे देते हैं सस्पेंस। सस्पेंस मतलब मिल नहीं रहा है ना भाई, कहा कौन से अकाउंट में 10 रुपीज का मेरा प्रॉब्लम मतलब गड़बड़ आ गया है। अब कुछ तो क्या होगा हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने ऐसा कुछ गलती किया होगा जिस वजह से हमें 10 रुपीज का क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, डेबिट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअली ये कौन सा बैलेंस है, ये मैंने लिखा तो है डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड को भरपाई करने के लिए 10 लिखा है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा हो गया बता सकते हो, ये कौन सा बैलेंस है। जैसे जब ये इधर मान लो लेजर में इधर टोटल 100 आया, लेजर का बात कर रहे हैं, इधर 90 आया है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग टोटल बैलेंस करने के लिए, इधर 90 है इधर 100 है, इधर हम लोग 10 लिखते हैं। ये 10 कहाँ से मिलता है, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, तो 10 मैंने डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर किया, लेकिन इस बैलेंस का नाम क्या है ये बताओ। बैलेंस सीडी। क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, नाम क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। मतलब ये इनके पास इधर तो 90 था, इधर तो 90 था, बैलेंस करने के लिए 10 कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया, उधार कहाँ से लिया, क्रेडिट साइड से। इस बैलेंस को बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस, है ना। जब लेजर करते हो तो अब इस तरह से ही हमें देखना चाहिए क्रेडिट बैलेंस। अब यही वाला चीज यहाँ पर है, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया, ये भी क्रेडिट बैलेंस। देखो क्रेडिट साइड ज्यादा था ना, क्रेडिट साइड से उधार लेके हम लोगों ने 10 लिखा, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली ये क्या हो गया, इसका मतलब ये जो वैल्यू आया ना, ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था, मतलब ये सारे रेक्टिफिकेशन होने के पहले जब ट्रायल बैलेंस बना था इनका, ठीक है, जिनका भी हम लोगों ने अभी रेक्टिफिकेशन किया, जब ट्रायल बैलेंस बना था ना, इनका टोटल जो आया हुआ था वो 582 से कम आया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई डिफरेंस, इसको क्या लिखना चाहिए, बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब क्रेडिट बैलेंस था ये वाला, जैसे देखो ये 10 है ना, ये क्रेडिट साइड में ही जाएगा, मतलब इस तरह का ही प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पर हम लोगों का मान लो जितना भी आ रहा था, मान लो यहाँ पर आ रहा था 1582 और यहाँ पर आ रहा था 1000, तो 582 इधर से उधार लिया गया था, तो वही तो देखो, वैसे तो बैलेंस आएगा तो तुम लोग लिख दोगे, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मान लो अगर सस्पेंस अकाउंट बनाने देगा तो बाई साइड आएगा, तो तुम लोग को बाई साइड ही लिखना पड़ेगा। हम फिर से लिख दे रहे हैं, हाँ ये हटाने के लिए कर रहे हैं ना, तो ये मिट जा रहा है, हम लिख देते हैं
फिर से देखो, बाई साइड बैलेंस आएगा तो तुम लोग बाई साइड लिख देना, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार कंसेप्ट बता दिया कि बाई साइड में आया तो कौन सा बैलेंस है, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा जहां पर हम लोग को सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो আসলে কি হতো, ডিফারেন্স ইন ট্রায়াল ব্যালেন্স। हाँ, इधर आने से टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिख देते। मतलब डिफरेंस तो किधर भी आ सकता है ना, डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डिपेंड करता है हम लोगों ने क्या गलती किया है। बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, मैंने टीबी लिख दिया, हाँ, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखो, correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by 493, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका था, जर्नल बन चुका था, लेजर बन चुका था, ट्रायल बैलेंस बन चुका था। अब बताओ हम लोगों को रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, अगर जरूरत हो तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पहले ये बताओ, फिर दूसरा क्वेश्चन। सस्पेंस, ठीक है। अब हम लोग सस्पेंस यूज करके ही करेंगे, बिना यूज करके नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस जब बन चुका है तब हम लोग सस्पेंस अकाउंट को ही यूज करेंगे। क्यों करेंगे पता है, अभी मैंने बताया, जब हमारा ट्रायल बैलेंस बना होगा तब टैली नहीं हुआ होगा, तभी इनको लगा होगा कि अच्छा हम लोगों से कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है, इधर जर्नल में और लेजर में। अब गलती कौन सा हुआ है, अलग अलग तरीके का गलती हो सकता है, ओमिशन किया होगा हम लोगों ने, या फिर हम लोगों ने जो है पार्शियल जो है एंट्री किया होगा, कुछ ना कुछ तो गलती किया होगा, और हम लोगों ने सस्पेंस लिख के इसको टैली कर दिया। अब क्या बोल रहा है देखो, ट्रायल बैलेंस जब हम लोगों ने टैली किया तब दिखा हम लोगों को ट्रायल बैलेंस क्या हुआ है, 493 एक्सेस दिख रहा था क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस कैसे दिख रहा होगा, ये देखो, एक्सेस दिख रहा है क्रेडिट साइड, मतलब ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये पहला वाला डेबिट लिखा जाता है, दूसरा वाला क्रेडिट लिखा जाता है। मतलब जब ट्रायल बैलेंस का टोटल किया गया, इधर 493 ज्यादा आ रहा था, ठीक है, 493 यहाँ पर जो भी टोटल आ रहा था, यहाँ पर 493 ज्यादा आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा था हम लोगों का सपोज 100, तो इधर कितना आ रहा था 593, है ना। तभी तो हुआ ना कि हम लोगों का ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 4। अच्छा, क्रेडिट साइड एक्सेस, हाँ ये देखो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, कितने से ज्यादा आ रहा है, ये मैंने अपने मन से लिया है 100 समझाने के लिए कि डेबिट साइड का टोटल 100 हो रहा होगा और क्रेडिट साइड का 593 हो रहा होगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है वो 493 से ज्यादा आ रहा है, डेबिट में 100 है, इसमें 593 है, 493 से ज्यादा आ रहा होगा। द डिफरेंस को फिर इन्होंने सस्पेंस बोल के दिखा दिया, मतलब टैली करने के लिए ऐसे लिख दिया, सस्पेंस बोल के 493 और इसको काट के ऐसे 593 कर दिया, ठीक है, 493 लिख के। तो ये दोनों साइड टैली हो गया। बट ये तो रहा, एक बार ट्रायल बैलेंस को लिख दिया इन्होंने, ठीक है भाई लिख दिया, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी हम लोग जितने भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे ना, तुम लोग देखना कि वो रेक्टिफिकेशन एंट्री को एडजस्ट करने पे 493 हम लोगों का डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, तब ना जाके वो कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने सस्पेंस बोल के 493 किधर लिख दिया होगा, डेबिट साइड लिखा होगा, जबकि क्या लिखा है, एक्सेस हुआ है क्रेडिट साइड। बात को समझो, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा था तभी तो इसको टैली करने के लिए डेबिट साइड में 493 लिखा होगा हम लोगों ने, इस चीज को समझना चाहिए, इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं। अगर हम लोग का ट्रायल बैलेंस का 493 एक्सेस है क्रेडिट साइड, मतलब ये 493 इधर नहीं दिख रहा है, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस को जब टैली किया तो क्रेडिट साइड 493 से ज्यादा दिख रहा था। तो इसका मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज हम लोगों का डेबिट साइड 100 दिख रहा था तो इधर 593 दिख रहा होगा, इसीलिए बोल रहा है कि क्रेडिट साइड 493 से ज्यादा दिख रहा है। तो मतलब बैलेंस कौन सा है, बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है, अब नीचे जो है एंट्रीज दे दिया है, अब देखो करने से और भी क्लियर हो जाएगा। पहले ये कंसेप्ट मैंने एक बार बता दिया कि डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर बोला है एन अमाउंट ऑफ 100 वाज received from D Das on 31st March but has been omitted to enter in the cash book। तो क्या होगा सोचो, हम तब तक यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডি দাস। हाँ, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड, एक ही कॉलम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2-3 कॉलम का कोई जरूरत नहीं है। कैश टू डी
10, 100, 100। गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने इसको ओमिट कर दिया, एंट्री किया ही नहीं। अब एंट्री कर लो। 2, B, 10। अच्छा, फिर पॉइंट बी, यहाँ पर क्या बोला है देखो, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसम्बर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक जो है वो 100 रुपए से कम दिख रहा है, तो क्या होगा एंट्री? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। डेबिट होता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड हमें 100 दिखाना चाहिए, जबकि हम लोगों ने रिटर्न इनवर्ड 100 नहीं दिखाया है। ठीक है, अभी रिटर्न इनवर्ड 100 दिखा देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस। हाँ, यहाँ पर सस्पेंस यूज कर लें। सस्पेंस 100। अच्छा, सी, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल 300 पास थ्रू परचेज डे बुक। ऑफिस टेबल खरीदा है बट हम लोगों ने परचेज बुक में दिखा दिया, तो ऑफिस टेबल का एंट्री क्या होना चाहिए? ऑफिस टेबल, टेबल है तो फिक्स्ड एसेट होगा ना। 2 क्या होगा बताओ? टू कैश कैश। का बैंक। नहीं, अगर परचेज बुक में किए हैं मतलब हम लोगों ने प्रिंसिपल एरर किया है। एसेट खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा हुआ ना, तभी तो परचेज डे बुक में दिखा दिया। गलती क्या हुआ है, ऑफिस टेबल लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्रेडिटर होगा। यहाँ पर कैश का बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने परचेज डे बुक में एंट्री किया है, बट परचेज डे बुक में कभी भी फिक्स्ड एसेट परचेज का एंट्री नहीं होता है, ओनली मर्चेंडाइज गुड्स का एंट्री होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर गलती क्या हुआ है, परचेज टू क्रेडिटर। सही कैसे करोगे? ऑफिस टेबल डेबिट करो। ম্যাম এখানে ক্যাশটা কেন হলো না একটু আগে বলবেন? কারণ পারচেজ ডে বুকে শুধুমাত্র ক্রেডিট পারচেজেরই এন্ট্রি হয়, সেটাও মার্চেন্ডাইজ গুডস এর, মানে যে জিনিসের ব্যবসা করে ওনার। ফিক্সড অ্যাসেটের এন্ট্রি হয় না। ফিক্সড অ্যাসেট যদি ক্যাশে কেনো তাহলে ক্যাশ বুকে এন্ট্রি হয়, আর ফিক্সড অ্যাসেট যদি ক্রেডিটে কেনো তাহলে শুধু জার্নাল হয়। সাবসিডিয়ারি বুকস যদি কখনো পড়েছো, যদি না করেছো তাহলে আমার থেকে নিয়ে নেবে, আমি ফাউন্ডেশনে করিয়েছি, একবার দেখে নিতে পারো, ওখানে এইটা বুঝতে পারবে আরো ভালো করে। কি অ্যাকচুয়ালি পারচেজ ডে বুক যখন বলছে, পারচেজ ডে বুক মানে হচ্ছে যেখানে আমরা শুধুমাত্র যে জিনিসের বিজনেস করছি সেটার এন্ট্রি করি। যেরকম আমি বোধহয় বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, কোন ক্লাসে বলেছিলাম মনে পড়ছে না। আমার ধরো আমার আমার একটা বিজনেস আছে, সেখানে আমি ধরো ইলেকট্রনিক্স জিনিস বিক্রি করি, কিন্তু তার সাথে ধরো আমার একটা ফার্নিচার ছিল, আমি সেটাও বিক্রি করে দিয়েছি, কিন্তু সেই ফার্নিচারটা বিক্রি করেছি ধরো ক্রেডিটেই বিক্রি করেছি, বা আমি একটা ফার্নিচার কিনেছি ক্রেডিটে, তাহলে সেটার এন্ট্রি কিন্তু আমি পারচেজ ডে বুকে করতে পারবো না, কারণ ফার্নিচার কেনা বেচা আমার কাজ নয়। ঠিক আছে, সেরকমই হচ্ছে আমি যদি অফিস টেবিল পারচেজ করেছি, অফিস টেবিল মানে অফিসের কাজে, তাহলে এটা আমার ফিক্সড অ্যাসেট। ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ করলে প্রথম কথা এন্ট্রি হবে অফিস টেবিল অ্যাকাউন্ট ডেবিট। এবার টু ক্যাশ কেন হবে না, কারণ আমি ওটা পারচেজ ডে বুকে দেখেছি, মানে আমি ওটা ক্রেডিট পারচেজের মতো ভেবেছি। কিন্তু ক্রেডিট পারচেজ আমি দেখাতে পারি, ক্রেডিট পারচেজ মানে আমার ওটা ক্রেডিট পারচেজ ছিল, কিন্তু ক্রেডিট পারচেজ হলেও তো আমার এন্ট্রিটা কি হবে, অফিস টেবিল টু ক্রেডিটার হবে। আর আমি ওটাকে পারচেজ ডে বুকে দেখিয়েছি, মানে আমি ওটাকে পারচেজ ডেবিট টু ক্রেডিটার করে দিয়েছি, তবেই না আমি পারচেজ ডে বুকে দেখাচ্ছি। আমি ক্রেডিটে কিনেছি বলেই আমি ওটাকে পারচেজ ডে বুকে দেখাচ্ছি, কিন্তু এটা তো আমার ফিক্সড অ্যাসেট, এটা তো আমার কারেন্ট অ্যাসেট নয়। কারেন্ট অ্যাসেট হলে আমি পারচেজ ডে বুকে দেখাতে পারতাম, সেই জন্য এখানে হবে না। আর ম্যাম ये সেলস ডে বুক হলে সেম হয়, মানে সে ক্রেডিটই করতে হয়? সেলস ডে বুকও ক্রেডিটেই হয়। সেলস ডে বুকের মানেই হচ্ছে ক্রেডিট সেলস এর এন্ট্রি হয়। আমি তোমাকে শেয়ার করে দেবো, তুমি একবার দেখবে, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা, কারণ ওটা জানা দরকারও আছে। আমাকে একবার মনে করাবে, আমি শেয়ার করে দেবো, ছোট ছোট ক্লাস দেখে নিলেই बुझते পারবে। ঠিক আছে। अच्छा, ऑफिस टेबल टू परचेज हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस टेबल टू परचेज यहाँ पर हो जाएगा 300। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब डी,
यहाँ पर देखते हैं 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। शोकेस बनवाए हैं। शोकेस क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है। हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट बनवाया और उसके लिए पेमेंट किया। किसको? लेबर को वेजेस पेमेंट किया, जो वर्कर काम कर रहे थे, बट हम लोगों ने उसको वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। सोचो, अगर आज हम एक टेबल बनवा रहे, चेयर बनवा रहे, शोकेस बनवा रहे, तो फिक्स्ड एसेट बनवा रहे। फिक्स्ड एसेट बनवाने का खर्चा फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एक्वागार्ड खरीदे हो 10,000 रुपए का। ठीक है, अब उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकते हैं, तो 2,000 रुपए का इंस्टॉलेशन का खर्चा है। तो एक्वागार्ड कितने का बन गया? 12,000 का। अभी हम लोग नहीं बोलेंगे कि हमारा एक्वागार्ड 10,000 का है। मतलब कोई भी एसेट को जब तक यूज नहीं कर पा रहे, उसके पहले तक जितना भी खर्चा उसमें इनकर्ड होते जा रहा है, उसको बोला जाता है उस एसेट के कॉस्ट को उतने से बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एसी खरीदे हो, एसी में भी इंस्टॉलेशन का जरूरत होगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर वगैरह आए, इंस्टॉल करवा दिया, ये सब का खर्चा जब हमारा ऐड हो जाएगा तो एसी का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग शोकेस बनवा रहे हैं और शोकेस जो वर्कर से बनवा रहे हैं उनको हम लोगों ने पेमेंट किया, ठीक है, तो वो पेमेंट हम लोगों ने वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। तो गलती क्या किया है हम लोगों ने? दिखाया ऐसे, खर्चा दिखाया। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे खर्चा दिखाया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या पेमेंट करना खर्चा नहीं है? है ना, खर्चा तो है, लेकिन किस चीज के लिए कर रहे हैं? क्या ये डे टू डे बेसिस का खर्चा है? मतलब आ जाता है एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारा कैसा खर्चा है? रेवेन्यू है कि कैपिटल है? रेवेन्यू का मतलब होता है जो डे टू डे का खर्चा होता है, और कैपिटल का मतलब होता है जो खर्चा हमारा डेली का नहीं होगा, लेकिन वो खर्चा, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। तो जो शोकेस बन रहा है उस पे जो वेजेस का खर्चा लग रहा है, पहला बात है कि वो डे टू डे का नहीं है, हमें रोज रोज उस लेबर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब शोकेस बन के रेडी हो जाएगा तो ये पेमेंट हमारा बंद हो जाएगा। ये हमारा बिजनेस में लगे हुए वेजेस का खर्चा नहीं है, ये हम लोगों ने एक शोकेस बनवाया है, उसके लिए जिन लोगों को बुलवाया था उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एंट्री क्या होता है बताओ? मैम करेक्ट शोकेस टू एंट्री। कैश एसेट करेक्ट যেটা। हाँ, करेक्ट एंट्री होगा शोकेस टू कैश। जब हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए कोई खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को फिक्स्ड एसेट में डेबिट करते हैं। अभी तो मैंने बताया, एक एक्वागार्ड खरीदा, ठीक है, तो एक एक्वागार्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्वागार्ड अकाउंट डेबिट, ऐसे हुआ ना 10,000। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि मेरा इंस्टॉलेशन 2,000 लग गया, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्वागार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 लिखेंगे, ये तो मैंने दुकानदार को दिया और उन्होंने बोला आपका इंस्टॉलेशन करवा देंगे, आपको 2,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या हम ऐसे लिखेंगे? 2,000 अगर मुझे देना पड़ेगा तब मुझे ऐसा लिखना चाहिए इंस्टॉलेशन। अगर ऐसे लिखते हो तो गलत बात है, इंस्टॉलेशन टू कैश अगर ऐसे लिखते हो तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये कोई खर्चा नहीं है, बार बार होने वाला नहीं, ये कैपिटल खर्चा है, इसके वजह से मेरा एक्वागार्ड का कॉस्ट बढ़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर से एक्वागार्ड को डेबिट करना चाहिए, कितने से? 2,000 से। अगर मेरा 2,000 इंस्टॉलेशन है और ये 12,000 लिखना चाहिए, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहिए इंस्टॉलेशन का खर्चा। इस तरह के खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे मान लो कोई घर बनवा रहे हो, मान लो अपना एक घर बनवा रहे हो, तो घर बनवाने का जो खर्चा है उसके लिए जो लेबर को लगाए हो, क्या वो हमारा रेवेन्यू खर्चा है? कभी नहीं। वो घर में, घर का जो कॉस्ट होगा, मान लो घर बन के जो रेडी हुआ, सपोज वो 20 लाख का घर है, ठीक है, और 20 लाख के घर में वो लेबर का जो वेजेस है वो भी तो इंक्लूडेड है, वो थोड़ी ना एक्सक्लूडेड होगा। तो वही चीज, अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट बना रहे तो उसका पूरा खर्चा फिक्स्ड एसेट में ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे शोकेस टू कैश। 375, बट हम लोगों ने क्या किया? इसको दिखा दिया है, क्या दिखाया है देख लेते हैं। परचेज, नहीं, इसको क्या कर दिया? वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। अच्छा चलो, तो वेजेस कर दिया है मैंने, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अब इसको सही करेंगे, शोकेस को डेबिट कर दो जो कि नहीं किया था, और वेजेस को क्रेडिट कर दो क्योंकि वेजेस होगा ही नहीं, और कैश जो किया था वो सही है। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री।
अच्छा, फिर बोला है परचेज ऑफ 67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेएबल अकाउंट एज 60। परचेज किया था 67 का, बट हम लोगों ने उसको दिखा दिया है 60, लेकिन कौन से अकाउंट में वो मेंशन कर दिया, ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर। तो परचेज का एंट्री क्या होगा, यानी क्रेडिट परचेज का बात होगा। तभी तो बोला है कि क्रेडिटर में गलती से 60 दिखा दिए। सही एंट्री क्या होगा? परचेज टू क्रेडिटर्स। हाँ, परचेज टू क्रेडिटर। अमाउंट क्या होगा? इसको ना ट्रेड पेबल लिखते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेड पेबल लैंग्वेज यूज किया है ना, तो समझने में आसानी हो। ट्रेड पेबल का मतलब ही होता है क्रेडिटर, पेबल मतलब पे करना है, ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस में जिनको पे करना होता है वही हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो ये हो गया 67 होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया है, परचेज अकाउंट डेबिट किया है, कितने से? 67 से। बट टू ट्रेड पेबल, ये हमें क्लियरली बताया है क्वेश्चन में कि जब हम लोगों ने ट्रेड पेबल लिखा तब किया है गलती, हम लोगों ने ट्रेड पेबल में 60 लिख डाला, ठीक है। अब बोलो इसको क्या करें, क्या लिखना पड़ेगा? परचेज डेबिट तो ठीक है, टू ट्रेड पेबल कितना लिखेंगे? 7। 7। लेकिन इसको दूसरा डेबिट साइड भी तो हमें पूरा करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय सस्पेंस अकाउंट 7। बाई क्यों सस्पेंस लिखेंगे, इसमें तो हमारा बाई कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब बन चुका है ना। डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, यहाँ लैंग्वेज क्यों लिखेंगे? लैंग्वेज कब लिखा जाता है? देखो ये मेरा जैम बोर्ड में वो वाला पॉइंट नहीं है, मैंने लास्ट दिन तुम लोगों को पूरा समरी स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि कब कौन सा चीज यूज करना है। तो जब हम लोगों का सस्पेंस अकाउंट कब यूज करते हैं, जब हम लोग का जर्नल लेजर ट्रायल अकाउंट कब यूज करते हैं, ठीक है। तो बाई सस्पेंस अकाउंट बोल के हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कंप्लीट हुआ, ये हो गया ई। अच्छा, और भी बाकी है एफ। A check for rupees 200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to the debit of the allowance account। अच्छा, बोल रहा है कि एक चेक रिसीव किया था हम लोगों ने पीसी जोशी से जो डिसऑनर हुआ है। पहले सही एंट्री बता दो, अगर किसी से चेक रिसीव हुआ तो वो डिसऑनर हुआ है तो क्या होगा, मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 3 सीओसी है। अकाउंट। हाँ, रिवर्स एंट्री होता है, ठीक है। रिवर्स एंट्री करेंगे, पीसी जोशी को फिर से हम लोग डेटर बनाएंगे, ठीक है, डेबिट कर लेंगे पीसी जोशी टू बैंक। अच्छा, गलत क्या क्या है पढ़ो। बोल रहा है कि डिसऑनर्ड एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, और ये एंट्री जब हम लोगों ने पास किया तो डेबिट साइड को अलाउंस अकाउंट बोल के दिखा दिया, तो क्या एंट्री क्या होगा, गलत अलाउंस क्या टू किया? बैंक। हाँ, ये गलत कर दिया डेबिट को, तो अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सही कैसे करोगे? पीसी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। हाँ, पीसी जोशी डेबिट कर देंगे, करना चाहिए था, और टू अलाउंस, अलाउंस नहीं होना चाहिए था, अलाउंस को हटा दो, ये होगा पीसी जोशी टू अलाउंस। अच्छा जी, मैम अलाउंस माने छाड़ तो। है छाड़। 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के लिए 1000 पे किए हैं फॉर मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। बोलो क्या एंट्री होगा, परचेज किया गया है मोटरसाइकिल तो क्या एंट्री होगा? मोटरसाइकिल टू कैश। नहीं, गलत हो जा रहा है, क्योंकि मिस्टर दत्त कौन है पता है, जिनका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। अगर प्रोप्राइटर खुद ही अपने लिए कुछ खरीदता है तो क्या एंट्री होता है, बिजनेस के पैसे से? मोटरसाइकिल टू मिस्टर दत्त। नहीं, क्या होगा? ड्राइंग। ड्राइंग टू हाँ, कैश। ड्रॉइंग टू कैश होगा ना।
नाम देख लेना पड़ेगा कि हम लोग मिस्टर दत्त का ही अकाउंट बना रहे हैं, ये कोई और नहीं है, है ना। तो 1000 रुपए का परचेस किया है इन्होंने। अब ड्रॉइंग्स होगा, प्रोप्राइटर खुद के लिए पैसा विड्रॉल करता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉइंग्स हो जाएगा। अब गलत क्या हुआ है, इसको मिसलेनियस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया गया है, तो गलती क्या किया गया है बोलो। इसको miscellaneous to मिस cash. हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट टू कैश। अब सही कैसे करोगे। Drawing to miscellaneous expense. हाँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करो, ये नहीं किया था। मिसलेनियस को हटाओ, मिसलेनियस का कोई भी नीड नहीं है, ये हो गया। अच्छा, एच क्या बोला है देखो, गुड्स अमाउंटिंग टू 100 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने 100 रुपए का प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। वेयर टेकन इनटू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब हम लोगों ने उसको स्टॉक में ले भी लिया, मतलब फिजिकली रिटर्न कर दिया है जो भी चीज रिटर्न करना था। तो बोलो पहले रिटर्न का एंट्री बता दो। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न। To customer. टू डेट। हाँ हाँ, टू कस्टमर या टू डेटर कुछ भी लिख सकते हो। तो सेल्स रिटर्न टू डेटर ही लिख दिया मैंने 100। कस्टमर भी लिखोगे तो भी चलेगा। सेल्स रिटर्न टू डेटर या कस्टमर। अब हुआ क्या है, बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ। अच्छा, एंट्री किए नहीं है, आसान है, चलो एंट्री कर दो। सेल्स रिटर्न टू डेटर। नेक्स्ट देखते हैं। A sales of rupees 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account। सेल किया है बट उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बट सेल करने से तो जिनको करते हैं उनके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। बोलो क्या होगा। सिंह टू करेक्ट Correct एंट्री। entry. बोलो Seeing बोलो, and co account debit sale. ये लिखना चाहिए था। गलती क्या क्या है पढ़ लेते हैं। एंट्री वाज मेड करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स बुक में एंट्री सही किए हैं। अच्छा, और इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिए। पहला गलती, तो गलती पहले लिख लेते। टू कर दिया है सिंह एंड कंपनी 200, लेकिन सेल्स में सही एंट्री हुआ है तो टू सेल्स सही सही किया हुआ है। तो कैसे करेक्ट करोगे, ये गलती कर दिया है हम लोगों ने, करेक्ट कैसे होगा। Oh, यहाँ पर क्या ma'am, करेंगे टू। हाँ बोलो, look. हाँ बोलो। And co account debit 400 हम्म, to suspense account 400. हाँ, सिंह एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। ये देखो डेबिट करना चाहिए था, डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दिया। टू सिंह एंड कंपनी नहीं होना चाहिए था, हटा दो। तो 2 बार हो जाएगा, है ना। 2 बार होने से ऑटोमेटिकली 400 हो जाएगा। टू क्या करोगे, टू कर देना है सस्पेंस, क्योंकि टू सेल्स था तो इसे रेक्टिफाई करने का जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे एडजस्ट होगा, सस्पेंस लिख के एडजस्ट हो जाएगा 400 से। अब इसको नेट करके लिख लो, सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस। हो गया। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करने बोला है। यहाँ पर और तो कुछ नहीं बोला है, बट ऊपर में ना बताया था कि एक सस्पेंस अकाउंट जो है वो इतना दिख रहा है। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू ए सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट का बात बता दिया है तो हम लोग एक बार सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, देखो कैसे बनेगा। डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब ये डिफरेंस को किधर लिखना चाहिए बताओ। ये डिफरेंस जो है ये कहां पर दिख रहा है, 493 क्रेडिट साइड एक्सेस था। तो क्रेडिट साइड एक्सेस था बोल के इसको हम लोगों ने किधर लिखा होगा, डेबिट साइड लिखा होगा। तो ये ट्रायल बैलेंस में 493 किधर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिख के भी दिखाया था। ट्रायल बैलेंस में 493 किधर दिख रहा होगा, डेबिट या क्रेडिट। ये 493 कहाँ लिखा हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट किधर दिख रहा होगा ये बताओ। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 493, ये क्वेश्चन बता रहा है कि सस्पेंस का 493 किधर दिख रहा होगा, यहाँ या फिर यहाँ। बोलो। ডেবিট সাইডে শো করবে। ক্রেডিটে हाँ বেশি দেখাচ্ছে। हाँ, তাহলে
डेबिट साइड ही तो शो করবে। मैंने अभी एग्जांपल भी दिया হ্যাঁ था ना, अगर আমি ये বলছি যে 59 बोलो। আমি বলছিলাম যে ক্রেডিটে 493 টাকা বেশি দেখানো আছে, हाँ, तो मुझे ये बताओ তাহলে कि अकाउंट में किधर लिखोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। তাহলে ডেবিটে শো করতে হবে हाँ, চারশো इधर शो তিরানব্বই होगा, इधर शो होगा क्योंकि ये डेबिट में दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर ये क्रेडिट देख के तुम लोग क्रेडिट साइड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये डेबिट साइड में दिख रहा है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। जो थोड़ी देर पहले तुम लोग पूछ रहे थे ना कि अगर इधर बैलेंस आया तो इधर लिखेंगे, देखो अभी क्वेश्चन ही हमें दे दिया है कि इधर वाला ही बैलेंस है, तो यहाँ लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493, ठीक है। अब देखो 493 का गड़बड़ कहाँ हुआ है, एक कंसेप्ट देखो। मुझे बताओ क्या इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट आया होगा ये एंट्री के गलत होने के वजह से? क्योंकि यहाँ पर करेक्ट एंट्री है कैश टू डी दास, जबकि हम लोगों ने ये एंट्री किया नहीं है। अगर तुम लोग कोई एंट्री नहीं करते हो, ये जस्ट नॉलेज के लिए बोल रहे, पता होना चाहिए। हम लोगों ने मिस्टर दत्त का पूरा ट्रायल बैलेंस बनाया और जब हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन किया तब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये एंट्री किया ही नहीं था, हम पहले वाले एंट्री का बात कर रहे हैं। तो क्या इस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। ये गलती के वजह से ट्रायल बैलेंस क्या मिसमैच होगा या फिर मिसमैच नहीं होगा, क्या लगता है तुम लोगों को? ম্যাম ট্যালি হয়ে যাবে। टैली हो जाएगा क्योंकि जब मैंने कुछ डेबिट क्रेडिट लिखा ही नहीं है तो टैली हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने एंट्री लिखा नहीं था। अभी लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में दो अकाउंट ऐड हो जाएगा, एक कैश अकाउंट और एक टू डी दास अकाउंट, है ना। या फिर जो हमारा लेजर है वहां पर कैश में टू डी दास बोल के और भी 100 चला जाएगा और डी दास में बाई कैश बोल के चला जाएगा, तो इसके वजह से ट्रायल बैलेंस इंपैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन जब हम लोगों ने पार्शियल एरर किया है, सेकेंड वाला रिटर्न इनवर्ट को कम दिखाया है तो सस्पेंस से उसे भरपाई किया गया, तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा क्योंकि एक साइड हम लोगों ने नहीं दिखाया तो, और एक साइड दिखाया है क्योंकि रिटर्न इनवर्ट को गलत किया है, डेटर को सही किया है। डेटर का बैलेंस तो हमें नहीं पता, डेटर को सही किया है, ये एक जगह पे गलत हुआ है। क्या इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट आएगा, बताओ। बोलो। अगर हम लोगों ने सेल्स रिटर्न 100 कम दिखाया है, बाकी डेटर सही दिखाया है, मान लो सेल्स रिटर्न था 300, हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया रिटर्न इनवर्ट 200 फॉर एग्जांपल और टू डेटर बोल के 300 दिखा दिया ना, तभी तो 100 का डिफरेंस आया। बट हमें तो यहाँ पता नहीं कि डेटर कितना है कि हम लोग लिखे, और वैसे भी अगर पता भी होता तो टू डेटर लिख देते, क्या फर्क पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने तो डेटर सही लिख रखा है। लेकिन मेरा डेटर डेबिट क्रेडिट जब मिसमैच है तो ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच होगा। बोलो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? यस मैम होगा। হবে তো ম্যাম। है ना। जहां सस्पेंस आएगा वही ना होगा, सोचो जहां सस्पेंस आएगा वही ना होगा, वही चीज तुम लोग को सोचने के लिए बोल रहे हैं। तो ये देखो सस्पेंस का क्रेडिट वैल्यू, ये 100 हम लोगों ने सस्पेंस में क्रेडिट में मतलब सस्पेंस बोल के जब हम लोगों ने दिखाया है, कितना दिखाया है 493, तो एक्चुअली 100 रुपीज का ये प्रॉब्लम था। अब इसमें भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने ऑफिस टेबल के जगह परचेस लिखा है। ये प्रिंसिपल एरर जरूर है लेकिन इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑफिस टेबल 300 के जगह डेबिट में परचेस 300 दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, है ना। अब देखो शोकेस टू वेजेस, हम लोगों ने वेजेस दिया, ये भी प्रिंसिपल एरर है। वेजेस को शोकेस में दिखाना चाहिए था बट हम लोगों ने उसको दिखा दिया वेजेस में, तो इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मेरा टैली होगा ही होगा। मैंने 375 और 375 तो लिख दिया है, भले ही मैंने ये वेजेस लिख दिया है जबकि वो शोकेस दिखना चाहिए था। मतलब ओवरऑल जो है इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ठीक नहीं आएगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी तो हम लोग ट्रायल बैलेंस सीख रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये वाला देखो, हम लोगों ने डबल एंट्री किया लेकिन एक जगह पे 67 की जगह 60 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आएगा। जब हम ये लेजर से ये जर्नल से लेजर पोस्ट किए होंगे तब मेरा 7 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा होगा। इसीलिए देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 रुपीज से हमें करना पड़ा, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखो क्रेडिट में 100 और डेबिट में 7, ठीक है। चेक करो क्रेडिट में 100 और डेबिट में यहाँ पर 7, तो ओवरऑल क्या आ रहा है 93 का क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है, ठीक है। 93 का डेबिट आ रहा है क्योंकि 100 मेरा क्या था, 100 मेरा नहीं, 100 भी तो मेरा क्रेडिट था।
ये देखो 100 भी तो मेरा क्रेडिट था, मैंने देखा नहीं, और ये मेरा डेबिट था, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, क्रेडिट आ गया, है ना, 93 क्रेडिट आ गया। अब आगे देखते हैं, देखो फिर यहाँ पर क्या हुआ, पी जोशी टू अलायंस, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने 200 ही दिखाया है। ट्रायल बैलेंस तो हमें मैथमेटिकल जो है एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करता है। अगर मैंने 200 200 दो जगह लिखा है कोई डिफरेंस नहीं होगा, हाँ पीसी जोशी की जगह अलायंस दिख रहा होगा। ड्रॉइंग्स और टू कैश यहाँ देखते हैं, ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी प्रिंसिपल एरर है। प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया, अपने ऊपर खर्चा किया, पर्सनल खर्चा किया, बट हम लोगों ने उसे मिसलेनियस एक्सपेंस दिखा दिया, तो ओवरऑल जो है इम्पैक्ट गलत आएगा ऑर्गेनाइजेशन पे, बट इसके लिए ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, सेल्स रिटर्न का एंट्री नहीं किया था तो कोई बात नहीं, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हुआ होगा, 100 से दोनों साइड कम दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, इस वजह से, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सिंह एंड कंपनी को क्या किया था, हमें एक बार 200 से डेबिट करना चाहिए था, जबकि हम लोगों ने इसको 200 से क्रेडिट कर दिया, और इसको सही करने के लिए 400 से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ये वाला देखो, यहाँ पर 93 क्या आया था, क्रेडिट, और यहाँ पर 400 क्रेडिट, 400 क्रेडिट और 93 क्रेडिट, दोनों मिला के 493 क्रेडिट, जो यहाँ पर दिख रहा है डिफरेंस, इस वजह से दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक बार समझा दिया, बाकी में और इतना डिटेल्स में बोलने का मुझे जरूरत नहीं होगा, इसको तुम लोग बहुत अच्छे से देखना, मैंने पूरा डिटेल्स में ही बता दिया। अब क्या करना है, पोस्ट करना है, पोस्ट तो कर ही लोगे, मैंने एक बार जस्ट समझा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई, बाई ये वाला लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सिंह एंड कंपनी 400, और इधर जो है दो एंट्री होगा, एक हो जाएगा बाई रिटर्न इनवर्ड 100 और एक हो जाएगा टू ट्रेड पेबल 7, टू ट्रेड पेबल 7 बाई रिटर्न इनवर्ड 100, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब हम लोग ये सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, ये देखो यहाँ पर 500 और यहाँ पर 7, तो डिफरेंस 493, तो ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस में क्या प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा ये हो गया हम लोग का 5th नंबर। अच्छा 5th नंबर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं 6th नंबर पे। ये देखो यहाँ पर क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर। ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस कैसे अफेक्टेड होगा, ये सारे एरर से ये हमें बताना है, और यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर ईयर 2020 वेर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, ये कुछ एरर हमें दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इलस्ट्रेशन 6, अच्छा पहले करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अगर ओल्ड फर्नीचर बेचते हैं 150, उसको हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स दिखा दिया, तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर का एंट्री क्या होगा, ओल्ड फर्नीचर बेचने पे कैश एंट्री टू क्या, सेल, हाँ कैश टू सेल হবে, ভুল হয়ে যাচ্ছে। सॉरी फर्नीचर, हम्म, कैश टू फर्नीचर, गलती तो वो वाला हुआ है ना जो भी बोल रहे थे, गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने इसे सेल्स बुक में दिखाया है, तो क्या एंट्री होगा, सेल ऑफ गुड्स दिखा दिया, तो कैश टू सेल्स, ये गलत होता है, ये दिखा दिया है। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे, सेल्स, सेल टू फर्नीचर, हाँ सेल टू फर्नीचर, कितना हो जाएगा 150 और 150। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पॉइंट बी, रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, राम मोहन से पैसा मिला है तो एंट्री होना चाहिए कैश टू राम मोहन, बट क्या क्या है हम लोगों ने दिखा दिया है श्याम सुंदर, तो कैश टू
श्याम सुंदर, ठीक है। सही कैसे करोगे? कैश कैश सही है। राम मोहन को क्रेडिट कर दो, श्याम सुंदर को डेबिट कर दो। श्याम सुंदर टू राम मोहन। अच्छा, सी मतलब 3 गुड्स और 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। अच्छा, गुड्स खरीदा है बट रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन है, तो रिकॉर्ड करने से ही सही एंट्री हो जाएगा। तो गुड्स खरीदा है तो एंट्री क्या होगा? परचेज डेबिट टू, क्या नाम है, मोहन नारायण। $500 नहीं, 100 था। अब एंट्री हुआ ही नहीं है तो ये एंट्री कर देंगे। 100 और 100। अच्छा, डी। यहाँ पर बोला है ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। मुकेश से रिटर्न आया, मतलब मुकेश डेटर होगा तो सेल्स रिटर्न टू मुकेश होना चाहिए। गलत क्या किया है? गलत हम लोगों ने मुकेश को डेबिट पोस्ट कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न। जर्नल में क्या गलती क्या होगा? सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं है, मुकेश को क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया है, तो मुकेश अकाउंट डेबिट 120। सही कैसे करोगे? मुकेश को सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए, डेबिट हो रखा है। मुकेश क्रेडिट होना चाहिए, तो टू मुकेश करो पहले 120 से। मुकेश डेबिट हो रखा है, नहीं होना चाहिए, फिर से टू मुकेश करो 120। तो फिर डेबिट में क्या लिखोगे? सस्पेंस, बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कौन कौन सा एंट्री ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है, हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, तो ये 240 हो जाएगा। इसको कंबाइनली लिख सकते हो, सस्पेंस टू मुकेश 240 240 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ई 90 रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को रिटर्न कर दिया गया है, मतलब परचेज रिटर्न है, लेकिन ये 9 बोल के पोस्ट हो गया उनके अकाउंट में, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का क्या होगा? श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न, सही वैल्यू है 90, बट किया क्या है? श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर ऐसे मैंने लिख दिया, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट कर दिया है 90 से टू परचेज रिटर्न, ये 90 और ये 9 कर दिया है, शायद यही बोला था, देख लेते हैं। हाँ, पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट, तो ये 9 कर दिया है, बट ये 90 सही कर रखा है, तो ये परचेज रिटर्न होना चाहिए। परचेज रिटर्न को कुछ नहीं करना पड़ेगा। श्याम सुंदर को 9 किया है, श्याम सुंदर को कितने से इंक्रीज कर दोगे? श्याम सुंदर को कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 80 81। 81 और टू क्या लिखेंगे? सस्पेंस 81, ठीक है। अच्छा, एफ रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस। प्रोप्राइटर का रेसिडेंस का रेंट, मतलब जहां पर प्रोप्राइटर रहते हैं, बिजनेस का नहीं है। 600 डेबिट कर दिया गया रेंट अकाउंट में, बट बोलो अगर प्रोप्राइटर का रेंट पे हो रहा है बिजनेस से तो क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग टू कैश। हाँ, और गलत क्या हुआ है? रेंट टू कैश। हाँ, रेंट अकाउंट में दिखा दिया है। सही कैसे करोगे? ड्राइंग्स डेबिट कर दो, रेंट क्रेडिट कर दो।
नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। मोहम्मद सादिक को पोस्ट किया गया है पे किया गया है 215 से, बट उनके अकाउंट को पोस्ट कर दिया है 125 से, मतलब कम दिखा दिया है। अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, मोहम्मद सादिक टू टू कैश। कैश 215, ये करेक्ट एंट्री है। ठीक है, अब रॉन्ग में क्या किया है हम लोगों ने, इनके अकाउंट को कम दिखा दिया है और वो भी क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, कम भी दिखाया क्रेडिट भी किया, मतलब टू मोहम्मद सादिक कर दिया, और वो भी 125 से, और टू कैश हमारा सही है, इसमें कुछ बोला नहीं है तो ये सही है। रेक्टिफाई कैसे करोगे, टू कैश तो सही है, मोहम्मद सादिक को लिखो कितने से, 215 से, और ये टू जो मोहम्मद सादिक 125 हो रखा है इसको कैंसिल करो, तो क्रेडिट हो रखा है तो डेबिट करो। टू क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस 340। हाँ टू सस्पेंस 340, ठीक है ये लिखना पड़ेगा, टू सस्पेंस 340। अच्छा, फिर इसको कंबाइन करके लिख लो, हाँ, और हम नहीं लिखवा रहे दोबारा। यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट। सेल्स बुक को जब ऐड किया 900 कम दिखाया, तो टू सेल्स होता है तो 900 दिखना चाहिए, जबकि टू सेल्स 900 से कम दिख रहा है, तो यहाँ पर टू सेल्स कर लेंगे 900, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस सस्पेंस, टू सेल्स 900। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बिल्स रिसीवेबल बुक में 1500 हम लोगों ने लिखा ही नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल बुक का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, तो डेटर का तो कुछ बोला नहीं है क्योंकि बिल्स रिलेटेड विद डेटर, तो बिल्स रिसीवेबल, जैसे यहाँ पर सिर्फ सेल्स का प्रॉब्लम है वैसे ही यहाँ पर सिर्फ बिल्स रिसीवेबल, बिल बिल्स, रिसीवेबल टू सस्पेंस। हाँ बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल 1500 होना चाहिए, जबकि बिल्स रिसीवेबल हम लोगों ने कुछ दिखाया ही नहीं है। अभी रिकॉर्ड करो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1500 टू सस्पेंस 1500। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बट क्वेश्चन में एक पॉइंट पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज, वो तो कर दिया हम लोगों ने। एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है किस तरह से, वो लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें बोला है बताओ कि कैसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, तो मुझे बोलो कौन कौन से एंट्री से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। पहला बात है कि पहले वाले एंट्री से क्या ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, मुझे बताओ। इससे क्या ट्रायल बैलेंस वहां इफेक्ट होगा जहां सस्पेंस लिखा हुआ, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे होगा पॉइंट डी। ठीक है, तो पॉइंट डी से होगा, पॉइंट डी मतलब 1 2 3 4 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, कैसे इफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस क्या दिखेगा, कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, कौन से साइड कम या ज्यादा दिखेगा। अगर हम लोगों ने इधर नहीं लिखा है, ये 4th नंबर वाला ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है हमें लिखने के लिए, हम लोग पहले 1 में लिखेंगे नो इफेक्ट, 2 में भी ম্যাম মানে लिखेंगे, অ্যাকাউন্ট থাকবে সেখানেই শুধুমাত্র মানে ট্রায়াল ব্যালেন্স এরর হয় আর কি। হ্যাঁ তাই হবে, যেখানে আমি লিখেই দিয়েছি, দুদিকের এন্ট্রিটা করেছি, আমি চাই ভুল লিখি বা ঠিক লিখি, আমি যদি 100 জায়গায় 200 লিখেছি ডেবিট ক্রেডিটে, তাহলেও তো আমার ট্রায়াল ব্যালেন্স তো ট্যালি হবে। আমার যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সে ধরো আমার লেখার কথা, এ- মানে হ্যাঁ বলো, সাসপেন্স দিয়ে আমার এন্ট্রি করলেই মানে ট্রায়াল ব্যালেন্সে এটা এরর হবে। হ্যাঁ ওয়ান সাইডেড এরর হলেই ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্যালি হবে না, বাকি সব কেসেই হয়ে যাবে। यहाँ पर भी नो इफेक्ट, 4th वाले में इफेक्ट होगा। 4th वाला देखो एक बार क्या बोला है यहाँ पर कि सस्पेंस टू मुकेश है, तो जब हम लोग ये एंट्री पास नहीं किए थे तभी ना ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट था, अभी तो ठीक हो जाएगा। तो हम लोग को ये बताना है कि इस गलती के वजह से ट्रायल बैलेंस किधर कम दिख रहा था, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, बताओ। ट्रायल बैलेंस किधर कम दिख रहा था, डेबिट साइड कम दिख रहा था कि क्रेडिट साइड, क्योंकि हम लोग को करना था क्या,
सेल्स रिटर्न डेबिट टू मुकेश करना था, हम लोगों ने मुकेश डेबिट कर रखा था, तो मुझे बोलो कि हम लोग का कौन सा साइड कम दिख रहा था और कितने से कम दिख रहा था। क्रेडिट साइड नहीं है ना, तो क्रेडिट, ये रेक्टिफिकेशन देखने से नहीं बता पाओगे, यहां से देख के बताओ कि जब ऐसे करके, क्योंकि ये तो रेक्टिफिकेशन अभी हम लोग कर लिए हैं, हम लोग को बताना है कि जब गलती हो रखा था तब ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा था, ये पूछा है, तो इसको मत देखो। जब गलती हो रखा था तो ट्रायल बैलेंस क्या दिख रहा होगा, जब तुम लोगों ने इससे ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो इस एंट्री का इंपैक्ट क्या हुआ होगा। सेल्स रिटर्न तुम लोगों ने दिखाया होगा, डेबिट साइड 120, मुकेश भी दिखाया होगा डेबिट साइड 120, लेकिन मुकेश दिखना चाहिए था क्रेडिट साइड 120, तो मुझे बोलो कि ट्रायल बैलेंस कितने से कम दिख रहा होगा। जब टोटल किए होगे, ऑब्वियसली 240 से कम दिख रहा होगा, जिसकी वजह से सस्पेंस लिखे होगे ना, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बोल के 240 लिखा होगा जब टैली नहीं हुआ, तो सस्पेंस बोल के 240 लिखा है। और ये कौन से साइड कम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा ही नहीं है, तो क्रेडिट साइड कम दिखेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पर लिखो कि 4th नंबर पे लिखो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाई ₹240, ठीक है। 5th नंबर पे देखते हैं क्या इंपैक्ट आएगा। 5th नंबर पे तुम लोग बताने का कोशिश करो, 1 2 3 4 5, ये वाला सस्पेंस आया है तो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट होगा। हम लोग को लिखना था श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न, हम लोगों ने लिखा है श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न, बट ये 90 दिखा दिया है, जबकि सॉरी ये 9 दिखा है, जबकि ये 90 दिखाना चाहिए था। जब हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तब हम लोगों ने कैसे लिखा होगा, ये देखो श्याम सुंदर का एक अकाउंट डाला होगा। हाँ बोलो, एक बार बोलो। 81 ক্রেডিট ব্যালেন্স আসবে। ক্রেডিট আসবে না ডেবিট, ভালো করে দেখো, ডেবিট সাইডে কম লিখেছি তো, তাহলে ডেবিট অ্যাকাউন্টটা কম দেখা যাবে না। ये देखो परचेज रिटर्न, ये यहाँ पर डेबिट बनाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट बनाते हैं। परचेज रिटर्न कहाँ पोस्ट होगा, परचेज रिटर्न का बैलेंस कहाँ पोस्ट होगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। ক্রেডিটে। परचेज रिटर्न हम लोग डेबिट का नहीं, क्रेडिट में होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न हम लोग का क्रेडिट बैलेंस होता है ना। अगर कभी भी ट्रायल बैलेंस देखते हो, फिक्स्ड एसेट किधर लिखा हुआ रहता है, डेबिट में भी की क्रेडिट में। अगर लोन लिखा हुआ है तो कहाँ मिलता है, क्रेडिट में ना, लोन अगर लिया हुआ है। तो सेल्स रिटर्न यहाँ 9 दिख रहा होगा। अब अगर टैली करते हैं, इधर 90, इधर भी तो 90 होना चाहिए, तो कम कितने से हुआ, 81 से। 81 सस्पेंस बोल के किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में, तो ये बैलेंस कौन सा हो जाएगा, बैलेंस कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल किधर कम हो रहा है, ये आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर, तब हमें बोलना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 81 से कम दिख रहा है टोटल से, और अगर बैलेंस बोल के लिखोगे तब लिखना क्रेडिट बैलेंस। बात समझ में आ रहा है, हम कैसे लिखवा रहे हैं, हम ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल किधर कम दिख रहा है, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट साइड कम दिख रहा है, हम ऐसा लैंग्वेज यूज करके लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर ये देखो दिख रहा है साफ साफ, डेबिट टोटल, टोटल लिखा है मैंने, टोटल शॉर्ट बाय ₹81, ठीक है, मैंने टोटल बोल के लिखा है इसलिए डेबिट साइड लिखा है। अगर तुम लोग बैलेंस बोल के लिखोगे तो क्रेडिट लिखना, लेकिन बेटर ये होगा कि टोटल बोल के लिखो, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर ये ड्रॉइंग्स टू रेंट, इसका भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने रेंट डेबिट कर दिया है ड्रॉइंग्स की जगह, बाकी सारा चीज सेम है, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये आएगा मोहम्मद सादिक का जो हम लोगों ने पेमेंट था, वो हम लोगों ने क्या किया, उनके पेमेंट को टू कैश तो दिखाया, बट उनके पेमेंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, ऊपर से 125 से दिखा दिया। तो गलती क्या हुआ और उसके वजह से इंपैक्ट क्या आएगा, तो ये देखो सस्पेंस 340 दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों का 340 से इंपैक्ट आएगा, और टोटल कितने से कम दिखेगा, ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बना होगा, ये देखो, तब यहाँ पर मोहम्मद सादिक बोल के ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है, और यहाँ पर कैश, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है। एक्चुअली वो कैश अकाउंट में तो एडजस्ट हो जाता है ना, कैश का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, जब कैश अकाउंट बना होगा, कैश बुक, तब हमें बैलेंस दिख रहा होगा, जो भी हो, यहाँ क्रेडिट दिख रहा है तो हम क्रेडिट ही दिखा देते हैं। और मोहम्मद सिद्दीकी भी 125 दिख रहा। हाँ बोलो। 340 ক্রেডিট ব্যালেন্স আসবে। हाँ 340 जो है बैलेंस क्रेडिट इधर आएगा, लेकिन टोटल शॉर्ट किधर दिख रहा होगा,
ये देखो मोहम्मद सिद्दीकी मोहम्मद सादिक 125, कैश 215, ये यहाँ पोस्ट हो गया। फिर इधर क्या डिफरेंस दिख रहा है? इधर 340 करने के लिए सस्पेंस बोल के कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो टोटल शॉर्ट किधर हो रहा है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। टोटल शॉर्ट लिखोगे तो डेबिट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ये 6th नंबर नो इफेक्ट था, ठीक है, ये 6th नंबर वाला नो इफेक्ट था। 7th नंबर वाला लिखेंगे ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाई 340। तुम लोग भी ऐसा एक एक लिख के देखोगे ना तो खुद को भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसमें भी इम्पैक्ट आएगा, देखो इसका भी हम ट्रायल बैलेंस। हाँ बोलो। মানে ক্রেডিট ব্যালেন্স দিয়ে লিখলে কিরকম ভাবে লিখতে হতো? হ্যাঁ, যদি ব্যালেন্স কথাটা ইউজ করতে। अच्छा अब देखो ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट सेल्स अकाउंट हम लोग को 900 दिखाना चाहिए, बट हम लोगों ने सेल्स कुछ दिखाया नहीं है, ठीक है। जब हम लोग टोटल कर रहे हैं बट डेटर हम लोगों ने दिखा रखा है, डेटर तो मिसिंग दिखा रहे हैं ना। यहाँ पर डेटर का अमाउंट मान लो 100 है, सॉरी हाँ 100 नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, या फिर ऐसे भी समझा सकते हैं। हम लोगों ने एक सेल्स अकाउंट का एंट्री नहीं किया है, तो सेल्स हमारा क्रेडिट साइड में जाता है, तो जो भी हम लोग का ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा किधर कम दिखेगा? अगर हम लोगों ने क्रेडिट अकाउंट का यहाँ पर पोस्टिंग नहीं किया है तो हम लोग का टोटल किधर शॉर्ट दिखेगा? अगर हम लोगों ने टू सेल्स का रिकॉर्डिंग नहीं किया है 900 से तो हम लोगों का टोटल कितने से कम दिखेगा? बाकी मान लो सारा चीज ट्रायल बैलेंस में सही है, सिर्फ सेल्स अकाउंट का हम लोगों ने 900 से एंट्री नहीं किया तो हम लोग का ट्रायल बैलेंस कितने से कम दिखेगा और किधर दिखेगा? 900। 900 किधर कम दिख रहा होगा, इधर या इधर? अगर इधर 1000 है तो इधर कितना दिख रहा होगा? इधर 100 दिख रहा होगा। क्रेडिट साइड का टोटल 100 दिख रहा होगा, तभी ना ये 900 से शॉर्टफॉल दिखेगा। तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट मैंने सेल्स लिखा नहीं है तो मेरा क्रेडिट साइड कम दिख रहा होगा, सिंपल सा बात है 900 से। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड का टोटल 900 से शॉर्टफॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8th नंबर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाई 900। एंड लास्ट बिल्स रिसीवेबल हम लोगों ने नहीं दिखाया, ट्रायल बैलेंस बन चुका है और हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल का एंट्री नहीं किया है, मतलब हम लोगों ने एक डेबिट आइटम का एंट्री नहीं किया है। तो मेरा टोटल किधर कम दिख रहा होगा? मैंने एक डेबिट आइटम का एंट्री नहीं किया है तो मेरा टोटल जो भी बन रहा है वो किधर कम दिख रहा होगा? अरे बोलो। मैंने अगर डेबिट साइड नहीं लिखा है, सारा चीज लिखा है, मैंने डेबिट साइड में एक आइटम कम लिखा है तो किधर कम এই दिख रहा টোটাল होगा? শর্ট। हाँ डेबिट साइड ही तो टोटल शॉर्ट दिखेगा। डेबिट टोटल शॉर्ट আর আমি बाई। বলছি যে এটাকে সেন্টেন্সের মধ্যে লিখতাম মানে ব্যালেন্স হিসেবে, তখন সেটা কিভাবে লিখতে হতো? মানে ডেবিট ব্যালেন্স আর ক্রেডিট ব্যালেন্স দিয়ে লিখলে তখন সেটা কিভাবে লিখতাম? ব্যালেন্স দিয়ে যদি লেখো তাহলে তোমাকে লিখতে হবে এইভাবে লিখতে হতো। তাহলে ধরো এই লাস্টেরটাই বলছি, তখন তোমাকে লিখতে হতো কি ডেবিট, এটা টোটাল শর্ট লিখেছি, টোটাল কম হয়েছে, তাহলে লিখতে হতো কি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কি রকম লিখতে, মানে এটা তো ব্যাপারটা এরকম হয়ে যেত না। তাহলে আমাকে আমি তাহলে তোমাকে ট্রায়াল ব্যালেন্সে কি ইম্প্যাক্ট আসছে সেটা লিখতে বলেছে, ওটা তুমি ওইভাবে লিখতে পারবে না। কেন আমি বলছি দেখো, কারণ ওখানে তোমাকে লিখতে গেলে তোমাকে লিখতে হবে তাহলে আমাকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টটাকে 1500 দিয়ে ক্রেডিট সাইডে দেখাতে হবে, এইটা লিখতে হবে। কিন্তু আমাকে না প্রশ্নটা ওইভাবে করেনি, আমাকে প্রশ্নটা করেছে কি আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সটা কি ইফেক্ট আসবে। আমি যখন ট্রায়াল ব্যালেন্সটা ট্যালি করতে যাব, যদি আমি এই ভুলটা করেছি তাহলে আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট সাইড 1500 টাকায় কম দেখা যাবে। এবারে যদি আমাকে সাসপেন্স দিয়ে লিখতে বলতো বাই চান্স, তখন আমি বলতাম কি আমার এটা সাসপেন্সটা কোন দিকে যাবে? তাহলে বলো। अगर ये गलत हो रहा है, मैंने बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखा है जो कि एक डेबिट आइटम है, ठीक है, तो मेरा डेबिट साइड का टोटल 1500 से कम दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछे कि सस्पेंस में क्या इंपैक्ट आएगा तो सस्पेंस किधर लिखोगे? सस्पेंस किधर लिखना पड़ेगा? ये 15 सस्पेंस भी तुम लोग को इधर लिखना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सा बैलेंस होगा ये हम पूछ रहे हैं। सस्पेंस अगर लिखोगे 1500 बोल के तब वो कौन सा, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये बैलेंस कौन सा हुआ फिर? क्रेडिट बैलेंस।
क्रेडिट बैलेंस। अगर सस्पेंस से लिखोगे कि मेरा, अगर हम ये ट्रायल बैलेंस के इस इफेक्ट को अगर हम सस्पेंस से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो सस्पेंस में हमारा लिखा जाएगा डेबिट कॉलम में, बट बैलेंस क्रेडिट होगा, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं कि मेरा टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस किधर कितना कम या ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। तो हम इसी तरह से बताएंगे कि मेरा ट्रायल बैलेंस, अगर मैंने डेबिट आइटम कम लिखा है, जैसे तुम लोग कभी ट्रायल बैलेंस बनाते हो, कोई डेबिट अकाउंट नहीं लिखे हो तो डेबिट साइड कम दिखेगा, क्रेडिट नहीं लिखे हो तो क्रेडिट साइड कम दिखेगा, वही बताने के लिए बोला है। लेकिन अगर इसको सस्पेंस से लिखने बोलेगा तो भी तुम लोग को बोलना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट जो है डेबिट साइड में 1500 हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और सस्पेंस का ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर 1500 रिकॉर्ड हो रहा है तो बैलेंस क्रेडिट होगा, थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से होगा, जैसे लेजर में माना जाता है ना, लेजर का मैंने बोला, ये देखो इधर अगर 100 है, इधर 50 है, इधर भी 50 लिख रहे हो, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया, ये भले ही ये क्रेडिट साइड में लिखा गया है बट है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इस चीज को ध्यान से देख के लिखना पड़ेगा, बट हमें ऐसे नहीं पूछेगा, इतना हम बोल सकते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा, हमें पूछेगा बताओ ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये बता देना कि ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा कितने से कम या ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। बस अभी और कुछ नहीं करते हैं, हो गया हम लोग का, यहाँ तक ही करते हैं। तुम लोग इसको अच्छे से देखो क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है, ठीक है। इसको जितना अच्छे से करोगे तुम लोग का आगे का अकाउंट स्ट्रांग हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 7 अब तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, देखो इलास्ट्रेशन 7, 8 और भी है, 7, 8 और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये तुम लोग होमवर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आई होप खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7, 8 और यहाँ पर 4 तक देखते हैं कितना होगा, हम थोड़ा सा स्लो स्लो ही बोल रहे हैं ताकि समझ में आए। 7, 8 और 1 से लेके 4 तक ये हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग कोशिश करना, नेक्स्ट दिन हम लोग ये डिस्कस करेंगे।